नामे जप में नामे तप में नामे भरत उपवास में। 4 वेद, 18 पुराणों और सभी शास्त्रों का निचोड़ कही जाने वाली वाणी पढ़ने वाले भी आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित क्यों हैं? जैसे बंदी छोड़ की आप वाणी लेंगे, मंगलाचरण के बाद गुरुदेव का अंग, जी बिल्कुल। गुरुदेव के अंग की चौथी वाणी है। अच्छा जी। गरीब ऐसा सतगुर हम मिलया सुन विदेशी आप, जी रोम रोम प्रकाश है दीना अजपा जाप। जी। तो जहाँ मेरे लिए क्वेश्चन था कि अजपा जाप क्या है, ये बच्चों ने पूछा आपसे? बच्चे पूछेंगे जी को ज्ञान गंगा पढ़ ली हो ना। जी मतलब उन्होंने बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज के ग्रंथ साहिब में छुपे हैं कुछ ऐसे भेद जिनका जवाब संतों के पास भी नहीं था। इस जहाँ मैं जुड़ा हुआ वो भी बंदी छोड़ गरीबदास जी की वाणी है। जी। तुम बच्चे मेरे को उसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। साहिल से समुंदर बहुत लोगों ने देखे होंगे, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने समुंदर से लोग देखे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो स्पिरिचुअल टॉक में। इससे पहले वाले सभी एपिसोड को आपने बड़े ध्यान से देखा और जो आपके कमेंट्स थे उन्होंने हमें उत्साहित किया और जो प्रोत्साहन आपकी तरफ से मिला है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हमें उम्मीद है कि आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उसको भी आप इसी तरह से पसंद करेंगे जैसे आपने हमारे पहले सभी एपिसोड्स को पसंद किया है। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं उनका सारा जीवन अगर हम कहें तो समुंदर से जुड़ा है। उनकी कहानियाँ समुंदर से जुड़ी हैं और उनका जो जीवन है उसके अंदर भी समुंदर जैसी विशालता है और उनके विचारों के अंदर भी समुंदर जैसी गहराई है। हर व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रोफेशन जहाँ इम्पोर्टेंट है वहीं उसका जो मानसिक विचार हैं, मानसिक शांति है, मानसिक जो उसके लक्ष्य हैं वो भी उसी तरह से इम्पोर्टेंट हैं। और आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं उनके जीवन के अंदर कैरियर के साथ साथ एक आध्यात्मिक चैप्टर भी ऐसा है जो हम सभी के लिए प्रेरणादायक है और जो उनकी स्टडी है या अगर हम कहें कि उनके जो विचार हैं, जहाँ तक वो विचार पहुँचे हैं और जिस सफ़र के साथ वो पहुँचे हैं वो आपके जीवन में एक निर्णायक मोड़ दे सकते हैं। ऐसी प्रेरणा जिससे आप अध्यात्म के अनसुलझे सवालों के जवाब जान सकते हैं। मेरे साथ हैं रविंदर पाल बजाड़ जी जो मर्चेंट नेवी के अंदर चीफ इंजीनियर हैं। स्वागत है रविंदर जी आपका। धन्यवाद। और कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ कैसे हैं? ठीक है जी। काफ़ी देर से हमारी ये तमन्ना थी जी। कि आपके साथ बैठें और इस जो हमारा शो है उसका जो हमारा बेस है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, उसके ऊपर आपके साथ चर्चा करें और आज ये संयोग बना है जी। तो रविंदर जी अगर हम स्टार्टिंग करें तो जैसे आपका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ है जो अगर हम कहें कि पंजाब का बिल्कुल नीम पहाड़ी एरिया है। उस एरिया में जन्म लेने वाला बच्चा और उसके बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है समंदर। तो वो समंदर के साथ आपका प्यार कैसे बना, समुंदर में आपका इंटरेस्ट कैसे बना, ये कैसे नेवी का प्रोफेशन आपके जीवन में आया? बात ऐसी है बलवंत जी कि मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मेरे गांव में ही, गांव मेरा टिब्बियाँ है जी। तहसील गढ़शंकर, जिला होशियार, पंजाब का रहने वाला हूँ जी। प्राइमरी मैंने अपने गांव में ही, 5वीं तक मैंने अपने गांव में एजुकेशन ली। मैट्रिकुलेशन तक जो हमारा सरकारी हाई स्कूल बेनेवाल है जी, वहाँ से मैंने की। उसके बाद क्योंकि उस समय जो हमारे को गाइडेंस थी वो इतनी ज़्यादा कोई नहीं थी, जो आज की टेक्नोलॉजी वो भी अवेलेबल नहीं थी। जी। तो हुआ यूँ कि पिताजी थे वो मेरे को लेके गए जलंधर। जी। उस समय भर्ती थी नेवी की, इंडियन नेवी की। तो वहाँ मैं इंडियन नेवी में, मुझे भी पहले आपके ही, क्योंकि जैसे आपने कहा है कि हमारा ये एरिया है तो हमारा समुंदर से कुछ ऐसा लेन देन या कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं थी जी। बट वहाँ जब जलंधर में जाने के बाद आर्मी का मुझे पता था, थोड़ा आइडिया था। जी।
वही था ना, जैसे जो ये एरिया है ना, आर्मी के लिए बड़ा क्रेज है। सुबह सुबह मैंने बच्चों को, लड़कों को भागते हुए देखा है, तैयारी करते हैं, पर नेवी वाला जो काफ़ी कम है, इसलिए मेरा ये सवाल था आपसे। क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ कि कोई गाइडेंस इतनी नहीं थी हमको, लेकिन वहाँ जो उस समय भर्ती हो रही थी वो इंडियन नेवी के लिए हो रही थी। जी तो मैट्रिकुलेशन के बेस से मैं वहाँ एलिजिबल था, जी और आप कह सकते हैं कि वेरी अर्ली एज में मेरी जो ज्वाइनिंग थी, उस समय मेरी 17 साल, 17.5 साल की एज थी मेरी। जी वहाँ परमात्मा की दया से मैं नेवी में भर्ती हो गया था। जी फिर उसके बाद मेरा वहाँ का सफ़र जो है वो नेवी का शुरू होता है। वहाँ जाने के बाद, लोगों से मिलने के बाद थोड़ा आइडिया है, तो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है, देन प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, उसके बीच में एक महीने की छुट्टी होती है। मेरा जो अपना साइड थी, ट्रेड था, वो भी मेरा टेक्निकल का था। जी बट उसमें एक दो चीज़ें और थी साथ में, जो वहाँ जाकर मुझे पता लगी। जी मैं 2 स्पेशल क्वालिफ़िकेशन के साथ इंडियन नेवी में था। जी उसमें 2 स्पेशल जो क्वालिफ़िकेशन थी, एक सबमरीन की थी, अच्छा जो जी। पनडुब्बी जिसको कहते हैं, जी, जो जी, कि जी। पानी के अंदर ही रहती है, हम्म। और दूसरा डाइविंग थी, ठीक है जी। जो गोताखोरी है, वो भी इंडिविजुअली पानी के अंदर काम करता है। वैसे ना काफ़ी एडवेंचरस चीज़ें हैं, सुनने जी में लग रहा है। जी जी। तो वैसे भी जो समंदर है, अगर कोई घूमने भी जाता है तो वो काफ़ी एडवेंचरस फील होता है। अगर पानी के अंदर जाना हो तो भी वो चीज़ें हैं। तो ये दोनों चीज़ों में किस तरह से डिफरेंस था, जो आपका सबमरीन का और डाइविंग का? ऐसा है सब बात कि जो सबमरीन लाइफ है, जी उस समय हमारे पास फॉक्सट क्लास सबमरीन थी, जो कि रशियन बिल्ड थी। जी आ, उन उस अभी तो काफ़ी और भी टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी एडवांस हो रही हैं चीज़ें। एडवांस जर्मन्स की आ गई हैं, बाकी भी आ गई हैं। तो उस समय हमारे पास जो इंडियन नेवी के पास थी, वो फॉक्सट क्लास सबमरीन उनको कहते थे। जी उसमें मैं था, और ये कह सकते हैं कि जो मैरीन, मैं इसको मैरीन लाइफ कहते हैं, ठीक है जी। समुद्र की जो लाइफ है, ये टोटली डिफरेंट, बहुत ही एडवेंचरस, बहुत ही डिफरेंट है। रिस्की भी है। रिस्क की भी बात भी आगे लेके आ जाता जी हूँ मैं, जी क्योंकि रिस्क कितना इन्वॉल्व है उसमें। जी तो सबमरीन का जो मेन काम है ना साहब, वो है कि पानी के अंदर रह के आपको दुश्मन पे अटैक करना है। जी बिल्कुल। जो हमारी प्राइमरी ड्यूटी है जो डिफेंस की इंडियन नेवी की है, उसका ये है कि हमारी कंट्री को, उसको सेफ गार्ड करना है सी साइड से। जी बिल्कुल। जैसे ज़मीन साइड से आर्मी देख लेती है, स्काई साइड से एयरफोर्स देख लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जो थे वो सी साइड से जो सिक्योरिटी ड्यूटी है वो इंडियन नेवी की है। तो वो हमारा मेन काम था, और उसमें इनफैक्ट कहूँ कि ये चीज़ें सुनने के लिए काफ़ी अच्छी लगती हैं। जी कई बार ऐसा होता था कि उस समय जो फॉक्सट्रॉट क्लास सबमरीन थी, हम जो सेल भी करते थे, जी अगर 15-20 दिन की सेलिंग होगी तो हमको नहाने को भी नहीं मिलता था। जी एंड इनफैक्ट कहूँ, इट इज़ वेरी टफ लाइफ। बिल्कुल। आप 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए सूरज को ही नहीं देखोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि भाई कुछ है या हाँ, नहीं दिन है। है या रात है ये भी नहीं पता। हाँ, कई बार ऐसा हुआ कि एक चांस हमारा ऐसा हुआ था कि भी हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर में हमको पेट्रोलिंग के लिए भेजते हैं। अच्छा जी। तो उस एक की हमारी मतलब जो डिफेंस है, इसका सिक्योरिटी का पार्ट आप ले सकते हैं कि एक्सरसाइज वगैरह चलती रहती है। जी तो वहाँ हमको पिन ड्रॉप साइलेंट रहना पड़ता था। एक छोटी सी मोटर, एक इको मोटर थी, उसको चलाना पड़ता था। ठीक कई बार ऐसा था कि हम मिड बॉटम करते थे, मतलब सी बेड में जाके हम लोग बैठ जाते थे। जी जी ठीक है, 300 400 500 मीटर की जो डेप्थ है, 250-300 मीटर की, वहाँ पे आप बैठे हो। ठीक है। तो इस तरह की वो लाइफ थी सबमरीन की। तो उसके साथ बट वो आप कहिए कि खास क्या चीज़ थी या ज़रूरत क्या थी, ज़रूरत ये थी कि हमको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता था। ठीक है। आप इन जनरल मेरी बात करें, देन आई वॉज हाईली पेड पर्सनस। ठीक है। ठीक है। मेरे को उस समय जो 3 सैलरी मेरे को मिलती थी। जी एक मेरी नॉर्मल जो मैं भर्ती था, ठीक वो है। मेरी नॉर्मल थी, और एक हमारे को सबमरीन अलाउंसेस मिलते थे, ठीक है। प्लस एक डाइविंग जो करता था, मैं गोताखोरी करता था, जी। उसका एक अलाउंसेस मिलता था। तो ये 3 थी। तो गोताखोरी भी ऐसा काफ़ी उसमें ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, बट जब करने लगता है, जैसे मैं अपनी एग्जांपल ही लूँ, तो मैं करने लगा था तो मेरे को काफ़ी एन्जॉयमेंट भी मिलता था। आपको इंडिविजुअल को वो सेट पहन के, डाइविंग सूट पहन के, जी। सब कुछ कर करके आपको इंडिविजुअल को पानी में जाना है, फिर पानी में काम भी करना है और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी करना है।
इतना ये व्यस्त जीवन था आपका, मतलब कभी डाइविंग कर रहे हो, कभी सबमरीन के अंदर है, फिर एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम हो रहा है और महीनों तक समुंदर में हो, कभी एक आध महीने की छुट्टी हुई तो मतलब टाइम मिला, तो इन सब के साथ फिर आप आध्यात्मिक जीवन के साथ कैसे जुड़े रहे? वो आध्यात्मिकता की जो प्यास थी, या हम कहें कि एक जुड़ाव था आध्यात्मिकता के साथ, वो कैसे पॉसिबल हुआ और कैसा जुड़ाव था, कैसी धारणाएं थी आपकी स्टार्टिंग में? भक्ति मार्ग का ऐसा था कि कुछ आप कह लीजिए कि घर के संस्कार थे। जी जिस एरिया को मैं बिलोंग करता हूँ, जी ये अगर आप गढ़शंकर से नंगल डैम की तरफ जाते हो तो गढ़शंकर से 14 किलोमीटर की दूरी पे एरिया है, बीत एरिया के नाम से जाना जाता है। जी यहाँ हमारे लगभग 35-40 गांव है। जी नमेशहर डिस्ट्रिक्ट का कंडी एरिया ले लीजिए जी और रोपड़ डिस्ट्रिक्ट का दूनी एरिया ले लीजिए। जी इस एरिया में जो भूरी वाला भेख है, भूरी वाला पंथ है, जी महाराज भूरी वाले थे, जी उनका थोड़ा प्रचार है। जी तो हुआ यूं कि बचपन से, क्योंकि 10वीं तक तो मैं यहीं पढ़ा, जी यहीं रहा, 15, 16, 17 साल तो यहीं व्यतीत किए। जी तो उसमें क्या था सर, हमारे सभी गांव में छोटे छोटे कुटिया बनी रहे, छोटे छोटे आश्रम है जिनको कुटिया कहते हैं। जी वहाँ इस पंथ में, जिस पंथ से मैं जुड़ा हुआ था, तो हर साल अखंड पाठ होता है, जी 3 दिन की बाणी। वो भी बंदिशोर श्री गरीबदास साहब जी की अमृतमयी बाणी को मुख्य रखते हैं, सिरोधारिया उनकी वही है, गरीबदास जी महाराज, गरीबदास महाराज जी छुड़ानी की जो, बाणी वही है। जी तो उससे जुड़ा हुआ था बचपन से। इनके लिए माता पिता जी पहले से ही जुड़े हुए थे ठीक है जी। और समर्पण भाव इतना था कि 14 अखंड पाठ हमारे अपने घर में हुए, पिताजी ने करवाए। जी हर साल पिताजी करवाते थे अखंड पाठ। और बंदिशोर श्री गरीबदास साहब जी की जो अमृतमयी बाणी है, अमर ग्रंथ साहब, वो हमारे घर में रखा हुआ था। जी तो इससे लगाव, जो परंपरागत साधना थी वो तो चली रही थी, तो साथ में स्पेशलिटी ये थी कि मैं, आप कह सकते हैं कि समवेयर 8 साल या 9 साल की एज से लेके जी 48 साल की उम्र तक, जी तो ऑलमोस्ट ये कह लीजिए कि 38 या 40 इयर्स बनते हैं, ये मैं भूरी वाले भेख के साथ जुड़ा हुआ था। जी तो जब भी अखंड पाठ हमारे सर्दियों में ज़्यादा होते थे, ठीक है तो जब होता तो 2 महीने की छुट्टी वहाँ पे मिल जाती थी, ठीक है जी। तो वो लेके फिर मैं अटेंड करता था। इस तरह मैं, मेरी भक्ति का जो मार्ग था इस तरह चला हुआ था। तो क्या साधनाएं थी, किस तरह के नाम जाप थे, या कैसी धारणाएं थी भक्ति को लेकर? देखिए, धारणा ये थी कि जो मंत्र हमको दिया गया था जी वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया हुआ था। जी इस मंत्र का हमको, जिनसे भी मैंने गुरुजी से नामदान लिया था, जी तो उन्होंने कहा था कि आपको इस मंत्र का जो जाप करना है, भूरी वाले भेख में हमारा यही मंत्र है सभी का। ठीक है इस ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप होता था हमारा। जी और इसके साथ ज्वाला जी भी जाता था, जी सती पूजा भी थी, जी। वो भी जाते थे। ठीक है बाकी दिवाली दशहरा जो था ये चलता ही रहता था। तो ये इस तरह की जो भक्ति आप कह लीजिए कि मैं करता था। तो इष्ट देव कौन थे, किन देवी देवताओं का, या किसको लेकर आप ये, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवा का आपने कहा, तो किन को लेकर आप जाप करते, या संत किसको बताते थे भाई इनको इष्ट मानो या इनकी भक्ति करो? देखिए, जो हमारा इष्ट देव था जी वो हम श्री कृष्ण जी को, जी भगवान विष्णु जी को, जी भगवान शिव जी को, जी इनको हम इष्ट देव मैं मानता था। जी जहाँ मुझे बताया गया था ठीक है कि जी ये इष्ट देव हैं, इनकी आपको जो साधना करनी, इनकी आपको जाप करना है, इससे ऊपर वाला जो नहीं था। नहीं, जैसे आप विष्णु भगवान का तो ठीक है, ये आप मंत्र जाप करते थे, तो शिव जी भगवान की कैसी साधना थी, वो क्या करते थे आप? उसमें क्या था, ये शिवलिंग में पानी चढ़ाना। जी शिवलिंग में पानी चढ़ाते थे। जहाँ हमारी एक जगह है जहाँ वो लगभग दूनी एरिया में पड़ती है, जटवाड़, जी नूरपुर बेदी, नूरपुर बेदी साइड में जी। जटवाड़ जो है, उस गांव में ये जो कावड़ लेके आते हैं, जी तो उस समय का वो काफ़ी, जो भी हमारे जो एरिया से जाते हैं, ये जो कावड़ लेकर आते हैं, ये कावड़ का जल जटवाड़ में चढ़ाया जाता है। जी तो वहाँ शिवलिंग को पानी देना, या उस समय जाना, जी ये उससे इन्वॉल्वमेंट थी। जी।
तो ये आप साधना कर रहे थे स्टार्टिंग से, ऑलमोस्ट 40 इयर्स आपने वो साधना की, तो फिर ये परिवर्तन कैसे आता है, मतलब आप यू टर्न कहाँ से लेते हैं? ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जी इसमें ऐसा है कि मैं ये समझता हूँ, जब मानता हूँ कि जहाँ हम लगे रहते हैं, हम ऐसा लगे कि दृढ़ता से लगे रहते हैं। जी, लगना भी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि पिताजी इतने दृढ़ थे, उतने दृढ़ता लगे कि हर साल हमारे अखंड पाठ होता था। जी और वो भी महाराज गंगानंद जी का काफ़ी बोलबाला था। जी। तो महाराज गंगानंद जी तो के मतलब शिष्य, आपका परिवार जो है वो स्वामी गंगानंद जी महाराज जो भूरी वाले हैं उनके साथ उनसे हम जुड़े हुए थे। ठीक है क्योंकि जी। बुरीबाला बेख भी यहाँ थोड़ा सा सब डिवाइड सा हो चलो गया था। वो अलग टॉपिक है, उस पर जी। फिर कभी बात करेंगे। तो वो फिर आते थे महाराज, जो संत जी आते थे, वो अखंड पाठ हमारे करते थे। जी तो इसी में क्या था, ये जो परिवर्तन आया, जब परिवर्तन का समय आ गया कह सकते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक बन रहा है। जी मैं वहाँ जुड़ा हुआ था, बिल्कुल 38 ईयर नॉट अ लेस टाइम। बिल्कुल। आप ये भी कह रहे हो तो समर्पण भाव। और इसमें खास बात क्या थी कि मैं 8 साल 9 साल से ही वाणी पढ़ रहा था। 8 साल की उम्र से? जी। जी बंदीछोड़ श्री गिरिदास जी को अमर ग्रंथ साहब है, मैं उस समय से ही पढ़ रहा हूँ। ये चीज़ ना रविंदर जी है कि जिन घरों में ये संस्कार हैं, या जिन घरों में अगर हम कहें कि भक्ति भाव होता है माता पिता के अंदर, तो जैसे ही बच्चे अक्षर जोड़ना शुरू करते हैं तो वो स्टार्टिंग ज़्यादातर गरीबदास जी की वाणी से करते हैं। बिल्कुल जी। तो उसमें फिर क्या हुआ कि बच्चे बड़े हो रहे थे, मेरे 2 बेटे हैं जी। मैं समझता हूँ हर माता पिता की ये आश होती है, उम्मीद होती है कि भाई जहाँ हम जुड़े हुए हैं वहाँ बच्चे भी नामदान ले लें, जुड़ जाए। या कई बार ये होता है ना कि बच्चे किसी गलत रास्ते पे ना चले ना जाएं, चले उनको जाएं। भक्ति मार्ग पे लगा दें। भक्ति मार्ग तो मतलब जितना जो ज्ञान था जी, तो, बट ये जरूर थी कि कहीं कुछ संगत में ना पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरफ लग जाएं तो ठीक है जी इसी ड्यूरेशन में क्या होता है कि बड़े बेटे को बंदीछोड़ संत रामपाल जी महाराज की जो ज्ञान गंगा पुस्तक वो मिल जाती है। जी संत रामपाल जी महाराज जी ने बंदीछोड़ श्री गरीबदास साहब जी की जो अमृतमयी वाणी है वो काफ़ी ही ज्ञान गंगा में लिखी हुई है और उसमें सृष्टि रचना भी है। ठीक है जी। तो वो पढ़ के उसका जो आप आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट कहते हैं तो बहुत सारा क्लियर हो गया था। जी जब मैं अपना इसी ड्यूरेशन में मैं चले जाता हूँ शिप में, जब वापस आया तो कि भाई नामदान ले लिया कि नहीं कि वहाँ से लेना है। जी तो ये थोड़ा सा आप समझते हो कि मेरे को अजीब सा लगा होगा कि भाई हमारा कोई एरिया नहीं था वहाँ, हम मतलब कभी गए ही नहीं थे। जी। एनी उन्होंने बोला कि नामदान अभी दिला दो, जब बाद में दिला इसमें दो। एक चीज़ और है रविंदर जी, मतलब जो हम देखते हैं ज़्यादातर लोग लोकल ही नाम लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वहीं पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं, इन्हीं संतों के पास जाते हैं सभी। तो ये अजीब था आपके लिए कि वो बच्चा हरियाणा जाना चाहता है नाम लेने के लिए? देखिए जैसे कि मैंने आपसे पहले भी ये चीज़ ऐड की थी कि हमारा जो भक्ति का एरिया था इतना लिमिटेड था, सीमित था। जी बिल्कुल। हम तो कभी उस तरफ गए भी नहीं थे। जी तो जब पहली बार मुझे पता लगा तो मुझे बड़ा वो आप कहते हैं कि अजीब सा लगा था मुझे जी कि भाई हरियाणा से नामदानी तो लेना ना, जी, यहाँ से ले लो। नामदानी तो लेना ना कहीं से। फिर हमको तो इधर इस एरिया का पता था कि इस एरिया से संत जो जिनको हम मानते हैं उनसे नामदान आप ले लो। ठीक है। तो ये बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बड़े बेटे ने कहा कि आप हमें अभी दिला दो, जब बाद में। कोई आर्गुमेंट हुए आपके इस चीज को लेकर या ज्ञान को लेकर या कुछ इस तरह से, जो मतलब जैसे ना देखो आपकी अपनी धारणाएं थी, बच्चों की अपनी थी, तो कभी ऐसा था कुछ आर्गुमेंट होते थे कुछ ऐसी? इस पॉइंट में मैं आने वाला हूँ जी। उन्होंने कहा कि अभी आप नामदान जो आप हमको अभी दिला दो, जा 1 साल जब भी दिलाना लेना वहीं से है। ठीक है जी। ये भी मेरे लिए अजीब बात थी। ठीक है जी। तो जब हम घर में बैठते थे, अच्छा जी, बैठ के थोड़ी चर्चा चलती है। ठीक है। हम 4 सदस्य, मैं, वाइफ, दोनों बेटे। छोटा बेटा उस टाइम बीटेक कर रहा था, वो घर में जब आया तो हम चारों बैठ जाते थे। ठीक है जी। तो थोड़ी सी हमारी चर्चा चलेगी। ये चर्चा मेरे लिए प्रेरणादायक भी थी और आप कह रही है कि मुझे अंदर से इसने कुछ चोटा भी। ठीक है जी। हुआ यूँ क्योंकि जहाँ मैं जुड़ा हुआ वो भी बंदीछोड़ गरीबदास साहब जी की वाणी है जी। तो बच्चे मेरे को उसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गरीबदास जी की वाणी में वाणी में से, और जिसको आप
38 साल या 40 साल आप कह रहे मैं से पढ़ रहा हूँ। मतलब बच्चों के अंदर ये चीज़ है कि हमारे पापा के पास इस वाणी का 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम अपने डाउट पापा के सामने रखते हैं, ऐसे। जी बिल्कुल। जी तो चलो इसमें भी चर्चा के करेंगे। जी तो वाणी जो है, जैसे बंदी छोड़ की आप वाणी लेंगे, मंगलाचरण के बाद गुरुदेव का अंग है। जी बिल्कुल। गुरुदेव के अंग की चौथी वाणी है। अच्छा जी। ग्रीव ऐसा सतगुर हम मिलया सुन विदेशी आप, जी रोम रोम प्रकाश है दीना अजपा जाप। जी। तो जहाँ मेरे लिए क्वेश्चन था कि अजपा जाप क्या है, ये बच्चों ने पूछा आपसे? बच्चे पूछेंगे जी, क्यों ज्ञान गंगा पढ़ ली हो ना। जी, मतलब उन्होंने ये आपसे पूछा कि ये वाणी है जी, ये बंदी छोड़ गिरिदास साहब की वाणी है। और आप इसका जवाब और वो इतने कॉन्फिडेंस थे क्योंकि ग्रंथ साहब हमारे घर में रखा हुआ है, अच्छा जी। उन्होंने उससे सब मिलान कर लिया था। जब आप शिप पे थे वो पीछे से मिलान कर रहे थे? पूरा हो गया था। अच्छा जी। तो वो एक आप कह रही है कि आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। लेकिन जहाँ बात ये थी बलवंत जी कि इस अजपा जाप का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जी उस 38 साल में मुझे अजपा जाप का क्या खे का नहीं पता लगा ठीक कि है। वो होता क्या है, अच्छा जी। कैसे जपते हैं, जी। क्या विधि है, जी। मुझे नहीं पता था। ठीक है। फिर बाणी है, धरनी अंबर धौल ना होते, अच्छा जी। ना थे चंद और सूरा, ठीक है। जा दिन की तुम खोज बताओ जे गुरु मिले पूरा। अच्छा जी। ये मेरे लिए एक क्वेश्चन हो गया जी कि बे आप बताइए कि जहाँ ना पृथ्वी थी, ना आकाश था, ना चंद्र था, ना सूर्य था, अगर आपको पूरा गुरु मिला हुआ, पूरा गुरु जी मिला हुआ है, तो आप इसके बारे में बताओ। बंदीश्वर श्री, क्योंकि मुझे जो बाद में पता चला है, ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये संत रामपाल जी की शरण में जाने से पहले का मेरा एपिसोड है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चों ने आपके वो पढ़ा पुस्तक को, आप कुछ नहीं जानते थे संत रामपाल जी के बारे में? बिल्कुल भी नहीं। वो बच्चे जो जानता था वो भी मैं आपको बता दूंगा। बच्चे ज्ञान समझ चुके थे। तो ये जो श्लोक है बंदीश्वर गिरिदास साहब जी का, जो आपको सृष्टि रचना की तरफ ले जाता है, और मुझे सृष्टि रचना का भी क्या खे नहीं पता था। हाँ रविंदर, यहाँ ना मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जो अपना आध्यात्मिक ज्ञान शुरू करते हैं बताना, तो वो सृष्टि रचना से स्टार्टिंग करते हैं। बिल्कुल। और बाकी जो पंथ देखे हमने, संत देखे, या कहीं भी हम देखें, कहीं सृष्टि रचना की बात ही नहीं हो रही, या हुई भी नहीं कभी, मैंने तो सुना नहीं कभी कहीं। अगर आंशिक हो सकता किसी ने बताया हो, पर जिस डिटेल के साथ वो, मतलब वो स्टार्टिंग ही वहां से करते हैं, सृष्टि रचना से। बलवंत जी, सृष्टि रचना की ऐसी बात है, अगर आंशिक रूप में भी किसी ने कभी बात की होती तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो जवाब होता। नहीं, यहाँ तो थी ही नहीं। मैं तो अदर मेरे पंथों की, मैं तो ब्रॉड उसको देख रहा हूँ, मतलब अगर हम ओवरऑल ब्रॉडली देखें सभी जगह, मतलब एक पंथ की बात नहीं कर रहा मैं तो ब्रॉडली कह रहा हूँ। बिल्कुल। अगर उसको देखें जी, ठीक है, क्योंकि मैं भी काफी घूमा था इस चीज में। तो फिर एक वाणी है, माया का अंग है। अच्छा जी। ये माया के फूल हैं जी जेते धरे शरीर, जी। इस बेली लाग गया नहीं। इस बेली लाग गया नहीं, अदली असल कबीर। जी कि भाई कबीर साहब तो इस बेल से, इस रूप में जब माता के गर्भ से उन्होंने जन्म नहीं लिया, इसके बारे में बताओ मुझे, इसके बारे में कुछ नहीं। इससे पहले भी तो वो वाणी है ना, जे माया के फूल हैं जेते धरे लाग लाग, जे माया के फूल हैं लाग लाग कुमलाई, जी ब्रह्मा विष्णु महेश तक जे जूनी आ में जाई। जी बिल्कुल। तो जहाँ एक बड़ा ही मतलब आप कह रहे हैं कि आपको स्ट्राइकिंग क्वेश्चन है मेरे लिए ये, जी जिनको मैं इष्ट देव मान रहा हूँ, जब मैं मान के उनकी साधना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, और 40 साल से, और 40 साल से कर रहा हूँ, तो जहाँ मेरे लिए क्वेश्चन मार गया, जिसने एक ज्ञान गंगा पढ़ी है, तो वो मेरे लिए बच्चा क्वेश्चन कर रहा है कि भी जिनको आप इष्ट देव मान रहे हो वो तो जन्म और मृत्यु में है। अच्छा, इसमें ना पेरेंट्स के लिए और चैलेंजिंग होता है जब उनके बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कोई थर्ड पर्सन ये बात करता तो एक्सेप्टेबल होता है। जी, और आपके बच्चे जो आपके सामने ग्रो हुए हैं, वो ये इस तरह के क्वेश्चन उठा रहे हैं, आपकी आस्था के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो डायरेक्टली स्ट्राइकिंग है ना। बिल्कुल, और चैलेंजिंग हो जाता है पेरेंट्स के लिए। फिर इस वाणी का मेरे पास कोई जवाब नहीं जी, क्योंकि कभी चर्चा हुई नहीं, या जिनको बताना उन्होंने कभी बताया नहीं। ठीक है। फिर एक वाणी है, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, जी शंकर का दादा कौन है, हमको दो बता। जी। ये आप अभी आप इमेजिन कर लीजिए कि 40 साल में मैंने कितनी बार ये वाणी पढ़ी होगी, और मैं पाठी हूँ 8 साल से। 8 साल की उम्र से, मतलब 40 8 साल की जो मेरी उम्र थी, उस उम्र से मैं बंदी छोड़ की वाणी पढ़ रहा हूँ, जी। और 48 साल ग्रंथ साहब रखे बैठे हैं।
बिल्कुल जी, मैंने आपको बोला 14 अखंड पाठ हमारे घर हुए हैं। जी जी। कौन ब्रह्मा का पिता है, मतलब ब्रह्मा का पिता है अगर बंदी छोड़ की वाणी कह रही है। बिल्कुल। कौन विष्णु की माँ, हाँ जी। विष्णु की मामी है। और शंकर का दादा कौन है। बिल्कुल। ये बाणी भी बंदी छोड़ की आपको सृष्टि रचना की तरफ ले जाती है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। इसका भी मेरे पास कोई जवाब नहीं था। जी तो अल्टीमेट कह लीजिए, मैं मानता हूँ ऐसा है कि जो सिस्टम ये कहता है कि आपका ज्ञान का जवाब ज्ञान से होना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई ज्ञान का क्वेश्चन पूछ रहा चर्चा है तो अगर चल रही है अपने ज्ञान से, तो आप उसको आंसर दो अपने ज्ञान से, तब मैं उनको सेटिस्फाई कर रहा हूँ। बट मेरे पास ये तो नहीं था। जी अभी नाउ आई हैव टू गो फॉर सेकंड ऑप्शन। जी तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या था कि मैं बच्चों का पिता हूँ। जी। वो एक बिट्टो पावर है मेरे पास। अथॉरिटी है आपके पास। मेरे पास बिट्टो पावर है। जी। तो मैं उनको कहता था भाई चुप करो, वो गुस्सा। मैं तुम्हारा बाप हूँ, ये तुम मेरे बाप नहीं, ऐसे। ये जो डिस्कशन थी, हाँ। समटाइम इट यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू एन आर्गुमेंट। जी तो गर्मा गर्मी हो जाती थी। ठीक है। मैं उनको कह देता था भी तुम अपना ये ज्ञान है इसको अपने पास रखो। ठीक है। गुरु जी के बारे में, आई मीन संत रामपाल जी के बारे में मैं बुरा कह देता था। ठीक है जी। उस टाइम मुझे ज्ञान बिल्कुल ही नहीं था। असल में नरविंदर जी क्या है कि इंसान के लिए सब कुछ होता है उसकी आस्था, जी। और जब उस आस्था पे चोट लगेगी बिल्कुल। तो रिएक्शन आएगा। बट ये बात भी आपकी सही है, रिएक्शन तो आएगा, बट साथ में जो प्रमाण है ना, जी। वो आपको कहीं ना कहीं मजबूर करते हैं। दो हम इकट्ठे बैठे हैं तो मैं मानूं ना मानूं एक अलग बात है, जी। क्योंकि मेरी ईगो जो अहम आगे आता है। हाँ। कि भाई मैं 40 साल से ये वाणी पढ़ रहा हूँ। बट जब आप अकेले बैठते हो फिर कहीं ना कहीं रियलाइज करते जी। हो। तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो उसमें क्या हो जाता था कि मिसेस जब साथ में बैठती थी, वो आपकी वाइफ? जी वाइफ, मेरी वाइफ साथ में बैठती थी। हम जब साथ में बैठते थे, वो कहती थी कि अगर ये नहीं मानते तो इनको क्यों छेड़ते हो। जी। फिर जब मैं और मेरी वाइफ इकट्ठे बैठते थे, फिर वो कहती थी कि नामदान उनको लेना है, जी। जीवन उनका है। जी। वो अगर वहां से हरियाणा से नामदान लेना चाहते हैं, संत रामपाल जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेना चाहते हैं, तो इसमें बुराई भी क्या है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मेरे में कुछ नेगेटिविटी थी। जी। किस तरह की नेगेटिविटी थी, कहाँ से आई वो नेगेटिविटी? नेगेटिविटी ऐसी आई कि मेरे एक जान पहचान के हैं, जी। वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। जी। तो जो फिर हमको, हमारी उनसे काफ़ी पहले से जान पहचान है। उनकी 2 बहनें हमारी तरफ ब्याही हुई हैं, ठीक है, शादी ठीक है। उनकी है। मतलब आपके फैमिली रिलेशंस थे फैमिली वहाँ, रिलेशन उनके आपका साथ आना थे जाना मेरे। था वहाँ पे। जी। जी। तो जो हमको पता लगना ना, कि मैं तो आपको बोला जॉब भी करता था ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मुझे पता लगता था कि भाई उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लिया है। जी। तो वो कहते हैं कि आपको मंदिर नहीं जाना, जी। आपको कुटिया नहीं जाना, ठीक है। आपको व्रत नहीं रखना, आपको आन उपासना नहीं करनी, सती के नहीं जाना, ज्वाला जी नहीं जाना, ठीक है। पीर के नहीं जाना, ठीक बाबा है। बालकनाथ के नहीं जाना, नैना, जो भी है। ये जो आपके वो जानकार थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, तो ये उनकी जो सराउंडिंग थी, उनके जो रिलेटिव्स थे, वहां से आपके पास ये बातें आ रही थी? ये फीडबैक मुझे मिली। नहीं, वहां से आ रही थी? कहाँ से आ बिल्कुल रही जी, थी? बिल्कुल वहीं से आई, क्योंकि जी। मेरा सोर्स क्या था। जी। ठीक है। मैं तो कभी कभार उनके पास जाता था ना। अच्छा जी। तो सोर्स तो जिससे मेरी जान पहचान है, जो टच में अच्छा, हूं नहीं उनसे। कभी आपने उन भगत जी से मिलने की कोशिश की, या कहीं ऐसा बना कि आप उनके साथ आपका मुलाकात हुई, या कोई कहीं चर्चा हुई संत रामपाल जी के बारे में या उनके ज्ञान के बारे में? एक बार हम उनके घर में बैठे थे, अच्छा जी। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था, जहाँ मैं लगा हुआ था वो फुल्ली डिवोटेड था। बिल्कुल। मैं जो ज्ञान था वो भी पता ही था। मोस्टली लोग जहाँ अपनी भक्ति करते हैं वो डिवोटेड होके ही करते हैं। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग लगाया, उसमें सृष्टि रचना थी। अच्छा जी। बट क्या होता है कि जब जो नेगेटिविटी अगर आप मेरे में भरी हुई थी, वो पहले से आप उसी चश्मे से देख रहे थे तो नेचुरली है कि ये अभी किसी देवी देवता को कुछ बोलेंगे, ये ब्रह्मा विष्णु को कुछ बोलेंगे, किसी न किसी को। जी। बिल्कुल। तो उन्होंने सृष्टि रचना लिखाई थी। आप कह सकते हैं कि मैं फिजिकली वहाँ था, अच्छा जी। प्रेजेंटली मेंटली मैं वहाँ पे नहीं था। जी। वो आपने पहले से अपना दिमाग का Mindset ऐसा दरवाजा बंद कर लिया, भी कुछ भी अंदर नहीं जाने देंगे इनका। नहीं जाने देना, उधर ही उधर। तो वो मेरे से उन्होंने मुझे समझाया भी था, बात भी हुई थी, लेकिन मैंने उसको बड़ा कैजुअल लिया। ठीक है जी। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या हुआ फिर कि हमने
वो भगत जी को भी, उनको भी बरवाड़ा आश्रम में जाना था संत रामपाल जी महाराज जी के। अच्छा जी। तो मीनवाइल हमारा भी प्रोग्राम बन गया, मैं भी एग्री हो गया ठीक है कि भाई बच्चों को नामदान ना लेने दो। नामदानी तो लेके आ रहे हैं ना, जी। कोई गलत काम तो नहीं करके आ रहे, कोई बात नहीं, भक्ति की तरफ तो जा रहे हैं ना, ठीक है। वहां से ले लो। तो हम बरवाड़ा आश्रम चले गए। ठीक है जी। बरवाड़ा आश्रम जैसे पहुंचे, हम लोग छोटा बेटा उस टाइम मंडी गोविंदगढ़ में था, उसको पूछा, वो बोला कि मेरे कुछ डाउट हैं, तो मैं जो मेरे अगर डाउट क्लियर हो जाए मैं भी नामदान ले लूँगा। तो हम साथ में उसको ले गए जी। वहाँ हम पहुँचे आश्रम में, जैसे हम गए तो वहाँ मेरे साथ कह सकते कुछ जो अजीब सी चीज़ें जो हैं जिनकी मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, या यूँ कह लीजिए कि मैं इस तरफ वो चीज़ें नहीं थी, वो मुझे वहाँ देखने के लिए मिली। ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको अजीब लगी? मतलब आप बरवाड़ा आश्रम पहुंचे तो क्या चीज़ थी जो आपको अजीब लग रही थी, जो आपको लगे भी ये तो यूजुअल चीज़ नहीं है, पहले तो कभी नहीं हुई ऐसी, यहाँ ही क्यों हो रही है इसी आश्रम में? देखिए, सबसे पहले जब मैं गेट में पहुँचा जी। तो मुझे सर्च किया गया। अच्छा, तलाशी हुई आपकी? मेरी तलाशी ली गई। ठीक है। तो वहाँ में एक मेरे माइंड में स्ट्राइक की कि भाई ये क्या चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ हमने कभी पहले फेस नहीं की थी। जी। मेरा बैग सर्च किया गया। अच्छा जी। तो मैं अंदर गया, लेकिन जो वहाँ भगत थे, अच्छा जी। उनका जो बिहेव कहिए वो बड़ा निम्रता था, ठीक है बहुत हम्बल था। जी। तो मैंने फिर एक क्वेश्चन पुट अप किया उनके ठीक है लिए जी। कि ये क्या है ठीक है जी। भाई, क्या आपको मैं ऐसा लगता हूँ, कुछ ऐसी जो मेरी धारणा थी। ठीक है तो उन्होंने बड़ा मुझे सेटिस्फाई जवाब दिया जी। कि ये संत रामपाल जी के देश हैं जहाँ उनकी मर्यादा है। अच्छा जी। आप आश्रम के अंदर बीड़ी, जी। सिगरेट, तम्बाकू, जर्दा, कोई नशीली वस्तु ठीक है जी। नहीं लेके जा सकते। ठीक है जी। मैंने जहाँ तक देखा है कि आपको साबुन और तेल भी ले जाने की ज़रूरत नहीं, इवन आप कह रहे जी कि टूथपेस्ट भी ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं वहाँ पे, जो मैंने बाद में देखा अच्छा जी। कि वो चीज़ आपको वहाँ प्रोवाइड की है, वो आश्रम की तरफ से सभी आपको फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल। मैं क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूँ, किसी को डाउट है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है। ठीक है। तो वो चीज़ मुझे वहाँ देखने के लिए मिली। हम्म। फिर बड़े बेटे के कॉन्सेप्ट ही क्लियर थे, ठीक है वो जी। नामदान लाइन में लग गया। ठीक है जी। एक वहाँ अजीब चीज़ मैंने वो देखी जो मैंने जहाँ अपने 38 या 48 ईयर्स का जो समय था इसमें कभी मैंने देखी नहीं। वहाँ एक काउंटर लगा होता जिसमें लिखा होता शंका समाधान। ठीक है जी। ये मेरे लिए बहुत अजीब थी ठीक है कि भाई शंका समाधान मतलब अगर मुझे कोई डाउट है जी। तो ये भी मैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो आश्रम है, बरवाड़ा आश्रम है, वहाँ क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है। तो छोटा बेटा वो उसकी तरफ चल गया। अच्छा जी। मिसेज मेरी जहाँ बाकी लेडीज थी ठीक है जी। आश्रम में, वो हाँ जी। उनकी तरफ आएगी, ठीक मैं अकेला रह गया। तो मैं बोला मैं भी देखता हूँ, थोड़ा सर्वे करता हूँ। ठीक है जी। तो वहाँ एक भगत जी बैठे थे, अच्छा जी। मैंने उनको कहा सत साहिब जी, ठीक है जी। तो उन्होंने मुझे कहा सत साहिब जी। तो उन्होंने मेरे से पूछा कहाँ से आए, मैं बोला जी पंजाब से आए हो। पहली बार आए हो? ठीक है जी। मैं बोला हाँ जी पहली बार आए हो। तो उनका क्वेश्चन था मेरे लिए कि आप तो सत साहिब कह रहे हो। ठीक है जी। फिर मैंने अपना जो 40 साल वाला जो एपिसोड था उनको बैकग्राउंड अपना बता दिया ठीक है कि जी। ऐसा ऐसा। तो उन्होंने मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कैसे आना होगा। ठीक है जी। मैंने कहा जी बच्चों को नामदान लेना है, ठीक है जी। तो इसलिए बच्चों को लेकर आए हैं, मैं और मेरी मिसेस ठीक है। वाइफ, तो कि बच्चे नामदान ले लें। बड़ा अच्छा उनका जो रिस्पांस कह लीजिए जब मेरे लिए था, उनकी जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि आप बड़े अच्छे पिता हो ठीक है जी। जो बच्चों को यहाँ से नामदान पूर्ण संत से या पूर्ण परमात्मा का नामदान आप दिला रहे हो। यहाँ ना आप अपनी बात याद रखना, वैसे ये आपको इसके लिए मैं कॉम्प्लीमेंट मैं भी देना चाहता हूँ कि आपने ये डिसीजन लिया, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब बच्चे संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान को समझते हैं, भक्ति मार्ग पे चलना चाहते हैं, तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं वो जो अपनी रूढ़िवादी धारणाएं हैं या शास्त्रों को ना समझते हुए वो बच्चों का बहुत तगड़ा विरोध करते हैं। बड़ा संघर्ष उन बच्चों को करना पड़ता है। पर ये आपको इसके लिए मैं कम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि आपने ये डिसीज़न लिया कि अगर बच्चे ज्ञान को समझते हैं, वो कोई भक्ति करना चाहते हैं, तो आपने उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस वो दिया। बलवंत जी, इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ एक और ऐड करना चाहूँगा जी। कि इसमें मेरी वाइफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे से ज़्यादा है। ठीक है जी। क्योंकि जब हम बैठे हैं बात चर्चा करते हैं तो
हमारी दोनों की जो चर्चा होती थी उसमें ये था कि ये नामदानी तो लेने जा रहे हैं ना, तो भाई वहाँ से ले लेने दो इनका, अगर इनका मन है वहाँ पे। ठीक है जी। बड़ा तो डिसाइडेड था ओके जी। कि मुझे वहाँ से ही लेना है। ठीक है जी। छोटे वाला मैंने आपको बता ही दिया हाँ जी। कि भाई नामदान ले रहे हैं, अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो हम इनको रोकते हैं ठीक है जी। कि भाई हमको नहीं करना, तो इनको ले लेने दो। मैं कहता हूँ कि वो जो एनवायरनमेंट हमारा घर में क्रिएट हुआ, तो ये इस डिसीजन पे हम लोग पहुँचे, ठीक है। उसमें मेरी वाइफ का जो है कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। तो वहाँ चल गए। वहाँ फिर मैंने उनसे कुछ हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि आप बड़े अच्छे पिता हो, जैसे मैं बीच में बात की थी। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि मैंने तो नामदान लिया हुआ है। ठीक है जो जी। उनका अच्छा, उन्होंने बोला भी आप भी नामदान लेते। उन्होंने कहा कि इससे भी अच्छा होता कि अगर आप अपने से शुरू करते। ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि मैंने तो नामदान पहले से लिया हुआ है। ठीक है जी। तो जहाँ उनका एक और क्वेश्चन था मेरे लिए, जो स्ट्राइकिंग था मेरे लिए, जिनसे आपने नामदान लिया हुआ है क्या वो पूर्ण संत हैं? अच्छा जी। ये एक मेरे लिए अजीब था क्वेश्चन। जी। इस क्वेश्चन को मैंने भी कभी पहले भी इसकी चर्चा चली हो, पूर्ण संत कौन होता है, अधूरा संत कौन होता है, ये कभी विषय ही नहीं चला। ठीक है। तो मुझे इसके बारे में भी कोई ज्ञान नहीं था ठीक कि है। पूर्ण संत क्या क्या है। ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि भी नामदानी तो लेना ना, क्योंकि जितना पता था बिल्कुल, हम जो लोग सुन तो रखा था बार बार चीज। भी, मैं तो ओम नमो भगवते वासुदेव पर अड़ा हुआ था ना। ठीक है। इससे तो बात आगे थी, मेरी बात नहीं थी। तो मैं मतलब नामदानी तो लेना है, हो सकता है ये भी तो दे ही देते होंगे, मुझे क्या मालूम था उस टाइम में। ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं भगत जी, उन्होंने बड़ी हम्बली मुझे कहा था कि कोई हाथ जोड़ के विनम्रता की, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है जी। तो बच्चों को वहाँ से नामदान दिलाया, वापस आए। जी। छोटे के जो शंका समाधान में गया, उसके जो डाउट थे वो सब क्लियर हुए। ठीक है। दोनों बच्चों ने वहाँ से, ये मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ जनवरी 2013 की, ठीक है जी। दोनों बच्चों ने नामदान ले लिया। जी। उसके बाद जो उनका भक्ति मार्ग था, जो संत रामपाल जी महाराज जी की मर्यादा थी, ठीक है जी। वो उसको फॉलो करते थे, हम इसको फॉलो करते थे। ठीक है। इसी बीच में मेरे को शिप में वापस जाना था, ज्वाइन करना था। ठीक है जी। मैं चले गया। ठीक। जाते समय मुझे बच्चों ने कहा आप एक काम करो कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग हैं, अच्छा जी। उसका मेमोरी कार्ड लेके जाओ, ठीक है जी। आप इनको सुनो, ठीक है जी। ज्ञान को समझो, ठीक है। फिर आप डिसाइड करो कि 38 ईयर या 48 ईयर से जो आप साधना कर रहे हो क्या वो सही है या गलत है, तब आप जाके डिसाइड कर पाओगे। ठीक है जी। तो ये आप कह रहे हो कि मैं बच्चों के साथ मेरी अटैचमेंट भी है, मैं बोला और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं थी इसमें। मैंने बोला कि मुझे कोई बात नहीं, आप मेमोरी कार्ड दे दो। ठीक है। मैं मेमोरी कार्ड सब ले गया। मुझे रात को समझ, थोड़ा शेड्यूल हमारा टाइट रहता था कि आपको शिप को भी चलाना है। ठीक है। तो रात का समय होता था, मैं सत्संग सुनता था। अच्छा जी। वो अगर आप चाहें तो मेरे पास वो डायरी भी रखी हुई है जिसमें मैंने सत्संग नोट किए थे। ठीक है जी। संत बंदीछोड़ संत रामपाल जी महाराज जी के अच्छा जी। ज्ञान मुझे इतना अजीब लगा कि शुरू में उसको गले से उतारना करना, नीचे उतारना मुझे बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा जी। क्योंकि जो 38 साल से वो दूसरा ज्ञान आपके अंदर घर किया हुआ जब भरा हुआ है, जी। उसने शुरू में मुझे थोड़ी सी दिक्कत दी, लेकिन मैं अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन की। ठीक है जी। मैं अपना कंटिन्यूटी जो सत्संग की कंटिन्यूटी है वो मैंने मेंटेन करता कि सुनता था। तो गुरु जी के, आई मीन संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग ऐसे हैं कि अगर आप उनको कंटिन्यू सुनते हो तो वो कोई डाउट, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल उनको सॉल्व कर देते हैं, उनका जवाब देते हैं, कोई डाउट रहने नहीं देते, बाकी नहीं रहता उसके बिल्कुल बात नहीं। तो मुझे ये पता लग गया था, वो जो उस ड्यूरेशन में वो मेरा 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ, इसी बीच में सर क्या हुआ कि मार्च 2013 की बात है। अच्छा जी। मुझे छोटे बेटे ने फ़ोन किया जी। कि मम्मी, मतलब वाइफ, ठीक है। डैडी जी मम्मी नामदान लेकर आ गई। अच्छा जी। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने मिसेस से पूछा, ठीक है जी, कि तू नामदान लेके आ गई? ठीक है जी, उसने कहा हाँ लेके आ गई। तो मैंने कहा भी तूने बताया भी नहीं है ठीक है। कि तू नामदान, कि इसमें बताने वाली क्या चीज़ है, मतलब क्या बात क्या हुई? तो जहाँ में एक अजीब बात है, उसने मुझे बता दिया कि मिसेज ने, मतलब वाइफ ने जी बचपन से ही महाराज गंगानंद जी से नामदान लिया हुआ था। जी। तो वो कह रही है कि जिस नामदान का
मतलब ओम नमो भगवते वासुदेव का जो मैं जाप कर रहा हूँ, इससे क्या बना, मेरा सब कंसेप्ट क्लियर ही हो गया। ठीक है जी। मेरे को जो प्रमाणित मंत्र हैं वो अभी, क्योंकि यहाँ फिर क्या, मैं तो शिप में था, अच्छा जी। छोटा बेटा बीटेक कर रहा था मंडी गोविंदगढ़ में, जी। तो घर में रह गए वाइफ और बड़ा बेटा। ठीक है जी। उस टाइम मैरिज नहीं हुई थी बच्चों की, जी। तो इन दोनों की आपस में पे ज्ञान चर्चा चलती थी। जी। तो मैं कहूँगा बंदीछोड़ संत रामपाल जी ने बड़ी दया की ठीक है जी। मेरे परिवार पे। मिसेज को भी ज्ञान समझ आ गया जल्दी, ठीक है जी। वो नामदान लेके जुड़ गई। तो उसका ये कहना था मुझे कि भक्ति मार्ग का भी समझ आया है, कब मृत्यु होवे, कब प्राण छूट जाए ये कोई पता नहीं हमारा, मेरा और आपका जो साथ है यहीं तक का है, इसी जीवन का है। तो मुझे वो जो प्रमाणित मंत्र है जो बंदीछोड़ श्री गरीबदास साहब जी की वाणी में है, प्रथम मंत्र है, सतनाम है, सार नाम है और प्रमाण है जी, वो मुझे मिल रहे हैं। अच्छा जी। और मेरा मोक्ष का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो क्लियर हो रहा है। क्योंकि पहले हमारी जो मोक्ष की साधना या मोक्ष का जो तरीका कह लीजिए, विचार था, जो धारणा थी, वो स्वर्ग तक थी जी, या विष्णु लोक तक थी, विष्णु भगवान जी के लोक लोक तक थी। तक थी। ठीक है। लेकिन अभी आप जहां प्रमाण लेंगे तो बंदीछोड़ श्री गरीबदास साहब जी की वाणी है जो स्वर्ग के लिए है। अच्छा जी। कि पंडित काजी डोबी बाजी, ठीक है जी। दोनों दीन अनाथा, जी। बिष्ट बैकुंठ रह नहीं पाया, देखा दोजक जाता। जी। बिष्ट कह लीजिए, बैकुंठ कह लीजिए, हेवन कह लीजिए, स्वर्ग कह लीजिए, पर्यायवाची शब्द है जी। कि वो खुद तो बिष्ट और बैकुंठ जो हेवन जिसको कह रहे हो वो खुद ही नहीं वहां रह पाया, देखा दोजक जाता, नरक जाता तो खुद देखा। ठीक है। जाको बिष्ट बैकुंठ कहते हैं, सो सपने के शाही, असंख्या जीव विकुंठा रहते, पर जूनी छूटत नहीं। मतलब उन लोगों में जाने वाले भी दोबारा जन्म लेते हैं। देखिए बंदीछोड़ श्री गरीबदास साहब जी की वाणी जो स्पष्ट प्रमाण दे रही है कि मैं स्वर्ग में चल गया, जी। मेरा मोक्ष नहीं हुआ, मैं 84 लाख में जूनी में फिर खड़ा हूँ। हाँ, जैसे वो गीता का भी है ना, 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्म लोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में है। बिल्कुल, तो वही चीज ये ब्रह्म, अगर श्रीमद् भगवद गीता में गीता का प्रमाण लेना है तो ये भी बिल्कुल क्लियर है कि आप ये तो चलो हमारी जो साधना कह रही है, जब भक्ति की जो सीमा थी ये स्वर्ग तक या भगवान विष्णु जी के लोक तक थी। ठीक। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जैसे आपने कहा कि 8वें का 13वां तो ये प्रमाण दे रहा है कि अगर आप ब्रह्म लोक में भी चले जाते, 8वें के 16वां, तो ये प्रमाण दे रहा है कि अगर आप ब्रह्म लोक में भी चले जाओ तो आपकी वापसी है। बिल्कुल, तो मोक्ष तो वहां नहीं हुआ। सही बात। फिर अगर भगवान विष्णु लोक की बात करते हैं तो वहां में बंदीछोड़ श्री गरीबदास साहब जी की वाणी है, असंख्य जन्म तन राजा की ना मिटी ना मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर हांड्या मिला ना निर्गुण राशा। जी। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णु नाथ के पुर को जाके फिर अपूठा आया। कि भगवान विष्णु के लोक में तू पहुंच गया और फिर वापस 84 में आ गया, तो मोक्ष तो वहां भी नहीं हुआ ना साहब। बिल्कुल। तो ये एक कंसेप्ट उसने कहा कि ये मेरा कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो गया है। जहां एक बंदीछोड़ की वाणी है, जी, जे गुण इंद्री कित से आई, अच्छा कित से आया हंसा, अच्छा जी, सच्चा सतगुर भेद बतावे, कहाँ आद कुल बंसा। जी, ये वाणी भी बंदीछोड़ की आपको सृष्टि रचना की तरफ ले जाती है जी, कि भाई जो इस जीव आत्मा का जो आदि कुल वंश है वो कहाँ पे है। यहाँ में ये वाणी क्लियर थी कि ये गुण इंद्री कहाँ से आई, सतोगुण रजोगुण तमोगुण कहाँ से आया, अच्छा जी, ये हंस कहाँ से आया। ठीक है, तो इस तरह की जो फिर उसके साथ बात हुई तो उसने कहा ये जन्म मरण का जो असंख्यों जन्मों का रोग लगा हुआ है, इसके लिए हमारा हाथ पड़ रहा है। ठीक है जी। तो मेरे को कह रही थी कि आप भी विचार करो। ठीक है। तो इसी बीच में समझ लीजिए कि मुझे लगभग 38 दिन या 40 दिन 42 दिन कुछ हो गए थे, ठीक है जी, सत्संग सुनते हुए। ठीक है जी। तो उस सत्संगों में संत रामपाल जी महाराज जी के उन सत्संगों में मैं कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा था। बहुत सारा कॉन्सेप्ट मेरा जो है वो अध्यात्म मार्ग तक क्लियर हो गया था। जी,
तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट था मुझे कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल सा हो गया था। मैं ये कहता था कि कई बार मेरा ऐसा मन करता था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करके भाग जाऊं। ठीक है। बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारा जो, अगर मैं शिप में हूं तो मैं पानी से रिलेटेड हूं, अगर जंप भी मारूंगा तो मेरा कुछ नहीं बनेगा। जी। तो वो मजबूरी में मुझे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके जब मैं वापस आया तो जून 2013 की बात है। अच्छा जी। मैं बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गया और 48 साल की उम्र में मेरा दोबारा आध्यात्मिक जन्म हुआ। बलवंत जी, बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद ये अध्यात्म का कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो गया था जी। कि जो प्रमाणित नाम है जी। उनके मिले बिना, जी। और वो भी पूर्ण संत थे, जी। मिले बिना इस जीवन का, जब मनुष्य जन्म का जो मकसद है वो हल नहीं हो रहा। जी। और सत्संग सुनने के बाद अध्यात्म का, मैंने आपको बोल दिया क्लियरली, जो मेरे पास पहले 48 साल की भक्ति, 38-40 ईयर की भक्ति थी, वो भी मुझे पता लग गया था कि मेरे पास वो क्या है। जी। और ये जो प्रमाण थे ये मुझे बिल्कुल उस तरफ ले गए थे। रविंदर, जो आपकी 40 साल की साधना थी, 40 साल आपने गरीबदास जी की वाणी को भी पढ़ा, उसके बाद 40 दिन के सत्संग थे, तो 40 दिन के सत्संग में ऐसी कौन सी वाणियाँ थी या ऐसी कौन सी बातें थी जो आपने नोट की कि गरीबदास जी महाराज ये कहना चाहते हैं और जो हम साधना कर रहे हैं वो गरीबदास जी का जो निर्देश है, जहाँ उन्होंने जो वाणी के अंदर बताया है उससे मैच नहीं करी? तो ऐसी कौन सी आपने वाणियाँ सुनी या कौन से प्रमाण देखे उस 40 दिन के सत्संग में जिसने वो 40 साल की साधना को व्यर्थ बता दिया? बलवंती जी, जो मन है ना, हाँ जी, ये इतनी जल्दी नहीं मानता, बिल्कुल, बड़ा अटपटा खेल ये भी करता है। हाँ जी। तो ये कहीं मतलब जहाँ आप लगे हुए हो, हाँ जी, ये फिर आपको उस तरफ खींचने की कोशिश करता है बिल्कुल, कि नहीं भाई वो ठीक है। तो उसमें क्या था, जब मैं बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनता था, हाँ जी, तो मैं उनको नोट डाउन करता था। ठीक है जी। गुरु जी के, आई मीन संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग 1997 के हैं, हाँ जी, 2005 के हैं, जी, उनमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारी बाणियाँ बोली हुई हैं बंदी छोड़ गरीबदास साहब जी की। जी, वो मैंने नोट डाउन की, लेकिन फिर भी जो मन है ना उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। फिर मैंने क्या किया कि यूट्यूब से अमर ग्रंथ जो है वो डाउनलोड कर दिया। ठीक है जी। वहाँ देख लिया। तो मतलब कहने का मेरा भाव ये है कि मैंने उन बानियों का भी कंपैरिजन किया। हाँ भाई, कहीं अपने पास से बना के तो नहीं बोल रहे? ठीक है। वो बाणियाँ मैं आपके साथ कुछ मैंने नोट डाउन की हुई हैं जी। तो वो उसमें क्या था, सत्संग सुनते सुनते ये तो मैंने आपसे क्लियर कर दिया कि नाम के बिना गुजारा नहीं है। ठीक है। तो उस नाम की जो महिमा है, बंदी छोड़ गरीबदास साहब जी ने, देखो और भी तो क्रियाएं हैं ना भक्ति मार्ग में, जैसे आप पहले कर रहे थे सारी, आपने बताया भी आप उन साधनाएं करते थे, तीर्थ पे जाते थे या माता के मंदिर में जाते थे, शिवलिंग पे जल चढ़ाते थे। तो नाम की क्या स्पेशल चीज़ है या नाम के बारे में क्या स्पेशल कह रखा था कि इन साधनाओं के अलावा नाम पे ही फोकस ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि आप ना बार बार उस चीज़ पे लेके आ रहे थे कि सही नाम हो, प्रमाणित नाम हो, नाम के बिना ये नहीं होता। तो नाम की क्या स्पेशल चीज़ें बता रखी थी? हाँ, उसी में मैं आपको उसी को मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि मैं आपको विद प्रूफ बताता हूँ। ठीक है जी। ये जो बाणी जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये बंदी छोड़ गरीबदास साहब जी की जो अमृतमय बाणी उसी में से है जी, जिसमें पूरी बाणियाँ तो बहुत है मेरे पास, हाँ जी, नोट की हैं, बट मैं कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ मतलब जो गरीबदास जी महाराज जी ने हजारों की संख्या में वाणी बोली है वैसे तो। जी बिल्कुल जी। तो नाम की महिमा का, अच्छा जी। देखिए गुरुदेव का अंग है, हाँ जी, ये प्रश्न नंबर 2 पे है, मतलब स्टार्टिंग होती है वाणी की मंगलाचरण के बाद, जैसे हमने जी। पहले भी कहा मंगलाचरण के बाद गुरुदेव का ही अंग है। जी, तो इसमें बाणी है, गरीब ऐसा सतगुर हम मिले सुन बदेशी आप, रोम रोम प्रकाश है दीना अजपा जाप। जी। ये मैंने आपसे पहले भी कि बच्चों ने मेरे से पूछा, यही क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था, फिर तो ये वहाँ प्रमाण है।
अच्छा जी कि भी अजपा जाप क्या है, उसकी विधि क्या है, क्या कैसे होता है, जी। यही प्रमाण मतलब है। इसमें गरीबदास जी ये कह रहे थे कि जो सतगुर हमें मिले, उस सतगुर ने मुझे अजपा जाप दिया। और उनको कबीर परमेश्वर हम्म। जिंदा महात्मा के रूप में मिले, जी। ये भी गुरुदेव के अंग में प्रमाण है। हाँ जी। तो ये अजपा जाप के बारे में है जो वाणी है। मतलब जो मंत्र से गरीबदास जी ने भक्ति की, या जिस मंत्र से उन्होंने वो उपलब्धि हासिल की, बिल्कुल, तो वो कोई अजपा उनको जाप दिए था। गए थे, अजपा जाप था वो, ठीक है। ये है। फिर दूसरी वाणी है, गरीब ऐसा सतगुर हम मिलया, भव सागर के माही, नौका नाम चढ़ाए कर ले राखे निज ठाही। जी। इसमें बिल्कुल क्लियर कट है कि अगर इस भवसागर से पार होना है तो जो नौका है वो किसकी है, नाम की है। नाम की है। और कहाँ लेके जाएंगे, ले राखें निज ठाही। जी। निज ठाही मतलब सतलोक है। जी। वैसे ये ना आपके प्रोफेशन के साथ भी वाणी मैच कर गई, कि जैसे वो आपका मरीन लाइफ थी, जी जी, तो ये आपको इजीली समझ आ सकती थी बिल्कुल कि बिल्कुल अगर इस जो जन्म मरण का भवसागर कहें हम, जहाँ बिल्कुल हम बिल्कुल। फंसे हुए हैं, वहां से निकलना है, तो हमको वो नाम की नौका ही चाहिए, उसके बिना काम उसके बिना नहीं। गुजारा नहीं है। जी। फिर सुमरन का अंग है 15 पृष्ठ पे। अच्छा जी। इसमें वाणी है, गरीब नाम बिना निपजय नहीं, जप तप कर हैं कोट, अच्छा जी। 184 तैयार है मूंड मुंडाया घोट। मतलब इस वाणी में वो भेख जो थे संतों के, उनको भी ले लिया, और जो क्रियाएं थी वो भी मतलब ले ली, तपस्या करते वो भी हैं, ले ली। क्योंकि हाँ जी क्या होता है ना कि हम तपस्या को बड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं जी, बिल्कुल। कि ये तपस्वी हैं संत, बड़े जाजुल तपस्वी हैं, इन्होंने बड़ा तपस्या की हुई है, हठ जो किया हुआ है। जिस भी संत की महिमा सुनाई जाती थी ना, उसकी तपस्या के साथ सुनाई जाती जी। थी कि इसने इतना तप किया है जी, इतने साल ये जंगल में रहे, इन्होंने पत्ते खाकर गुजारा किया, ये ऐसे गुफा में रहे, वहां वहां तप किया। तो यहाँ वाणी जो आपने बोली, जी, ये गरीब नाम बिना निपजे नहीं, निपजय नहीं, आगे जप क्या था, जप तप कर हैं कोट। जप तप करें, मतलब करोड़ों तपस्याएं कर लो, तप कर लो, वो नाम के बिना बात नहीं बनेगी। हाँ, वैसे तो बलवंत जी, अगर क्योंकि बंदी छोड़ ने इतनी दया कर दी है, अगर आप वैदिक का ग्रंथ अच्छा जी। अगर देखें, वैदिक का अंग, वैदिक का ग्रंथ अगर देखेंगे जी। तो वो एक है छठ दर्शन घमौड़ बैदा, और दर्शन मोड़ वैदिक का वैदिक का ग्रंथ। ग्रंथ वैदिक का, तो उसमें तो बंदीछोड़ गरीबदास जी ने क्लियर कट लिखा हुआ है कि इन क्रियाओं में कुछ नहीं है बिना नाम के, और वो भी प्रमाणित नाम के और पूर्ण संत से वैसे ना कई बार संत रामपाल जी महाराज जब ये भिक्षुओं की, इन संतों की बात करते हैं, वो ये दोनों वाणियां काफी क्लियर करते हैं, इन वाणियों के साथ प्रमाण लेते हुए। देखिए, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ जी, ये भी तो संत रामपाल जी का दिया हुआ ही ज्ञान है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाणी तो मैं पहले भी पढ़ रहा था, 40 साल पढ़ता रहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो अथ भरम विदूषण का अंग है 218 पृष्ठ पे। अच्छा जी। उसकी वाणी है, बड़ा क्लियर कट है। मैं समय बहुत लंबा हो जाएगा, मैं थोड़े से ना जी कुछ वाणियां ले रहा हूँ, पूरी नहीं, अगर पूरा लेगो तो आप मुझे को 4-5 घंटे नहीं, मुझे वो तो देने ग्रंथ पड़ेगा। साहिब है, फिर तो 48 घंटे लगेंगे, अखंड पाठ करो, मतलब वो इस तरह की बात हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे जो है, गरीब कौन तुम्हारा लोक है, कौन तुम्हारी जात, जी। क्या लाए कह दीजिए, कहाँ चलेगा साथ। ये क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन है, अच्छा जी। क्लियर कट है। हाँ जी, एक और बार इजीली समझ आता है। एक्सप्लेन करो इसको, फिर ना समझ आएगी बात। जी। यहाँ पे है कि हमारा लोक कौन सा है, इस जीव आत्मा का लोक कौन सा है। जी। बंदीछोड़ गरीबदास जी खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। कौन तुम्हारा लोक है, कौन तुम्हारी जात, जी, आपकी जात क्या है, जी, क्या लाए क्या दीजिए, जी, क्या लेकर आए, और कहाँ चलेगा साथ, ठीक साथ लेकर क्या जाओगे। तो इसी का ही जवाब भी बंदीछोड़ गरीबदास जी खुद ही कह रहे हैं। नेक्स्ट वाणी में उसका आंसर देते हैं। गरीब सुन मंडल सतलोक है, अच्छा जी। ये पहली वाणी का जवाब हो गया। कौन तुम्हारा लोक है, कहाँ, कौन सा लोक है हमारा, सुन मंडल सतलोक है। ये मुझे 38 साल की साधना में बिल्कुल नहीं पता लगा। तो वो क्योंकि हम तो लोक समझ रहे थे स्वर्गलोक, विष्णुलोक, वैकुंठ शिवलोक, को, उनको। हाँ ठीक है जी। ठीक है तो लेकिन जहाँ वाणी बिल्कुल क्लियर है जी। कि गरीब सुन मंडल सतलोक है, मेरा लोक सतलोक है। ठीक है। परमहंस है जात, ठीक है वहां की जीवात्मा को हंस कहते हैं, परमहंस कहते हैं, मेरी जात वो है जी। तो ये बंदीछोड़ संत रामपाल जी महाराज जी का भी यही नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म, मानस धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा।
ये तो उनका स्लोगन ही यहाँ से ही शुरू करते हैं हम। हाँ, उनकी पुस्तकों के बाहर लिखा रहता बिल्कुल है। जी। हाँ हाँ क्या लेकर आए थे? जी। इसका जवाब है भक्ति ल्याए कह दीन ही। हम्म, क्लियर कट कर रहे हैं, बिल्कुल। भक्ति लेकर आए थे। यहाँ गवा दी अलग बात है। हम्म। साथ क्या चलेगा? कह रहे नाम चलेगा साथ। हम्म, रौला तो नाम का हुआ ना जी, मतलब सारी बात नाम के ऊपर आ रही है। नाम पे आ रही है। मैं आपको बहुत सारी बाणियां ऐसी एक्चुअली आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फिर पतिवर्तर मैणी में है ये बाणी 760। नहीं, ये ठीक है, मतलब वो गरीबदास जी कह रहे थे भी नाम होना चाहिए, बिल्कुल। नाम के बिना बात नहीं बनेगी। फिर वो प्रमाणित नाम की आपने बात की, जो प्रमाणित नाम कैसे, क्या मतलब किस नाम को आप प्रमाणित कह रहे हो? देखो नाम, देखो अदर संत हैं वो भी तो नाम दे रहे, आपको पहले भी नाम संतों ने दे रखा था, बड़े पंथ हैं सभी संत नाम देते हैं। वो प्रमाणित नाम फिर क्या चीज हुई, किसको प्रमाणित नाम कह रहे थे? देखिए बात ऐसी है हाँ जी। कि जो मुझे मिला हुआ था उसको मैंने बंदिशोर श्री गरीबदास साहब जी की अमृतमयी बाणी में ढूंढा, अच्छा जी। खोजा। किसको खोजा आपने? ओम नमो भगवते अच्छा, वासुदेवाय जो को। आप पहले मंत्र निगाह 40 में साल से जाप कर रहे थे, जाप कर उस मंत्र को आपने खोजा। खोजना चाहा गरीबदास जी की वाणी बाणी में। किस पृष्ठ पे लिखा था? ये मुझे नहीं मिला। आप मंगलाचरण से शुरू करता हूँ। अच्छा जी। 61 अंग हैं अच्छा जी। वाणी के। जी गुरुदेव का अंग है, हाँ, हाँ, ब्रह्मदूषण का अंग है, पार का अंग है, लय का अंग है, जी सभी। जी फिर रमैणियाँ हैं, जी फिर राग हैं, जी। अंत में कबीर परमेश्वर की बाणी है। ठीक है। तो शुरू से लेके एंड तक मुझे राग धुन तक जाते जाते कहीं भी हाँ। ऐसा लिखा हुआ है कि ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करना है, मुझे नहीं मिला। मतलब इस मंत्र का कहीं भी जिक्र गरीबदास जी महाराज जी के बाणी ग्रंथ में साहिब में बिल्कुल नहीं मिला आपको? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल अच्छा जी। स्पष्ट है। और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि मैंने, क्योंकि ग्रंथ साहब को मैंने देखा, आपने खोजा उसमें? बिल्कुल जी। अच्छा। एक एक अंग को देखा, ठीक है जी। उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा हो। ठीक है जी। अभी बात आती है कि जो प्रमाणित मंत्र है हाँ जी। वो बंदिशोर श्री गरीबदास साहब ने कहीं कहीं तो बलवंती जी इतने क्लियर कट स्पष्ट लिखे हुए हैं कि जे मंत्र जाप करने हैं। अच्छा जी। ठीक है। कुछ बाणी जैसे पतिवर्तर मैणी की बाणी है जो 760 पृष्ठ पे है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है जी। मैं अधिकारी नहीं हूं। सतनाम का जिक्र है जहां पे। ठीक है। कह रहे हैं कि सतनाम मंत्र जपिए, मतलब संकेतक है, सतनाम शब्द आप संकेत के तौर पे संकेतक मैं यूज दे कर रहे रहा हैं, हूं। आप यूज कर रहे हो उसको। ठीक है। क्योंकि उसके जो अधिकारी हैं वो गुरु जी हैं, आई मीन बंदिशोर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अधिकारी हैं उसके। जी। मैं अधिकारी नहीं हूँ जी। और मैं अपना नाम भी नहीं खंड करना मुझे। नहीं ठीक है। पर इसमें ना मतलब क्या चीज़ है अभी, जो आप ये वाणी बोल रहे थे, वो वाणी आप एक बार बोलिए, फिर मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। क्या वाणी थी? सतनाम ये संकेतक है जी, संकेत बोला आपने। ठीक है। सतनाम मंत्र जपिए, जी। जोग जुगति या धुनि तपिए। मतलब ये मंत्र फिर सत रामपाल जी महाराज देते हैं, बिल्कुल जी। उनके अलावा ये मतलब कहीं भी नहीं है और मुझे मिला हुआ है। अच्छा ठीक है। ठीक है जी। फिर उसी में इसी बाणी में और भी क्लियर है, ये भी संकेतक है सतनाम। अच्छा जी। सतनाम मंत्र सारम सुरत नृत्य से करे उच्चारम। ठीक है जी। सुरत और नृत्य से मुझे उसका जाप करना। ठीक है जी। ये भी बड़ा क्लियर है। फिर बाणी है अथ राग बिलावल की। अच्छा जी। ये 926 पृष्ठ पे है। ठीक है जी। घट ही अंदर गारडू धोखे मर गईया, जी। सार शब्द चीना नहीं कछु भेद न लिया। अच्छा, मतलब ये पहले आपने सतनाम का जिक्र किया था जी, अब जिक्र हुआ यहाँ पे सार नाम का, सार शब्द का सार नाम का जिक्र हुआ। ठीक है। इसको निज नाम भी कहा है बंदिशोर ने। अच्छा जी। ठीक है जी, जी। ये भी बंदिशोर की बाणी में क्लियर है। गारड़ू होता है जैसे वो जो मंत्र देता है, गुरु जी एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, जैसे वो जो सर्प के डसने का उसको करते हैं। ठीक तो है। यहाँ बंदिशोर कह रहे हैं कि भाई मेरे को गारुड़ कौन मिला? बंदिशोर कबीर साहब, जिन्होंने मुझे ये मंत्र दिया। बिल्कुल। इसी का जवाब इसी बाणी में आगे दे रहे हैं। बाणी ये थी कि घट ही अंदर गारड़ू धोखे मर गईया, सार शब्द चीन्या नहीं कछु भेद न लिया। ठीक है। सार शब्द का, सार नाम का अगर पता नहीं ले तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ बंदिशोर फिर उसका जवाब भी दे रहे हैं, कौन मिलया?
सतगुरु मिलिया गारडू जिन जिन मंत्र दीना। ठीक है जी। क्लियर कट है। हाँ जी। सतगुरु मिलिया गारडू जिन मंत्र दीना, नाग दमन निर्गुण जड़ी विषयर बन के बस कीना। कि ये जो काल रूपी विषयर है, इसको बंदी छोड़ गरीबदास जी क्लियर कट कह रहे हैं कि मुझे कबीर परमेश्वर ने जो जिंदा महात्मा के रूप में मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे ये मंत्र दिया जिससे ये मेरा जन्म मरण का रोग जो है असंख्यों जन्मों का ये खत्म होया। ठीक है जी। ठीक है। इसी में एक और वाणी है जो 933 पृष्ठ पे है। हाँ जी। परले संखर असंखरे पल माही बिहानी, गरीबदास निज नाम की महिमा हम जाने। जो मेरे को समझ आ रहा है रविंदर जी, मोटा मोटा वैसे तो आपने तो काफ़ी गहराई से स्टडी किया हुआ सारी चीज़ों को, फिर भी एक मतलब बात हुई कि कोई निज नाम है, कोई खास नाम है। बिल्कुल। ये चीज़ क्या रखी, और दूसरा था कि सतनाम है। सतनाम है। बिल्कुल। और प्रथम मंत्र भी है, मैं उसका भी आपको प्रमाण दूंगा। ठीक है। और मतलब अच्छा, वो एक प्रथम मंत्र भी है। अच्छा जी। उसका भी प्रमाण बंदिशोर तो गरीबदास साहब की। हाँ, जो अभी तीसरी बात थी वो सार नाम की, सारनाम मतलब जनित गरीबदास जी महाराज ये संकेत कर रहे थे इन चीजों की तरफ कि ये मंत्र जपने हैं, ये मंत्र जपने हैं। बिल्कुल। और स्टार्टिंग में उन्होंने ये भी कहा कि ये मंत्र मुझे मिले हैं। और किसने दिए हैं? कबीर साहब। बंदिशोर हाँ। कबीर परमेश्वर जी ने दिए हैं, जो जिनको मैं 40 साल से पढ़ रहा था। मुझे इस 38-40 ईयर में मुझे यही क्लियर नहीं हुआ कि पूर्ण परमात्मा है कौन जी। अच्छा, ये आप कुछ बताना बता रहे थे। हाँ जी। तो इसमें ही राग आशावरी में है। अच्छा जी। उसमें प्रमाण है, बिन ही रसना नाम चलता है निर्वाणी से नेहा, गरीबदास भोडल में दीपक शानी नहीं स्नेहा। मतलब बिन ही रसना नाम चलत है, इस रसना के मतलब जीव के बिना ही नाम वो चलेगा। अच्छा। और जो ओम नमो भगवते वासुदेवा है, मैंने बड़ी कोशिश की। अच्छा जी। कि ये चले। हाँ। इसकी बात ही नहीं बन रही जी। ठीक है जी। ये उच्चारण किया जा रहा है। ठीक है। इसमें रसना का योगदान है, पर बंदिशोड़ कह रहे हैं कि वो बिन रसना के नाम चलेगा। ठीक है जी। ये प्रमाण है। राग सरंग में है। अच्छा। जो 978 पृष्ठ पे है, थोड़ा सा ही रह गया अभी। निर्गुण नूर जुहूर जुहारो, निरख परख परवान रे, गरीबदास निज नाम निरंतर सतगुरु दीना दान रे। निज नाम फिर जहां आ गया। ठीक है। निज नाम कह लिए, सार नाम कह लिए, सार शब्द कह लीजिए। ठीक है। ये फिर जहां पे प्रमाण आ गया राग सरंग में। मतलब बहुत सी ऐसी वाणियां गरीबदास जी ने बोली जिसमें वो नाम के ऊपर लेके आते हैं, कहते हैं नाम से ही आपको मोक्ष होगा, नाम से ही आपका यहाँ जन्म मरण कटेगा, और फिर वो बताते हैं वो कौन कौन से नाम हैं जिनसे वो मोक्ष होने वाला है। बलवंत जी वाणियां तो इतनी थी कि समय को ध्यान में रखते हुए, तो देखो रविंदर जी, मैं इस बात को समझता हूँ। कहते हैं भी जो एक बोरी होती है ना, उसमें किसी ने परखी लगाई, उसी से पता चल जाता है इसके अंदर क्या माल है। तो गरीबदास जी ने तो कलम तोड़ रखी है। संत रामपाल जी महाराज हमेशा कहते हैं, उनके ये चीज़ उन्होंने अपने सत्संग में कही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा गरीबदास तेरा नाम रहेगा। मतलब गरीबदास जी ने तो इस तरह से वो कलम, इस जीवात्मा पे कलम तोड़ महिमा गाई है। और इतनी कृपा वो कबीर परमेश्वर ने गरीबदास जी के माध्यम से हम जीवों के लिए कर रखी है। बलवंत जी, इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी। हाँ जी। कि जो मुझे पता लगा है, हाँ जी, वो बंदिशोड़ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही पता लगा है। जो आपके साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये भी उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है। अदरवाइज 40 साल तो मैं भी इस वाणी को पढ़ता ही रहा ना जी। तो एक दो वाणियां और मैं आपसे साथ शेयर करता हूँ। हाँ जी। इसी में राग सरंग में एक वाणी है, अजपा जाप जपो निस्वासर, जीत चलो जम जंग रे। उस जम की जो 12 करोड़ जम है, उनके साथ हमको जंग जीतनी है जी। तो इसको लेकर तो मैं जंग जीत नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। तो वह नाम की ही महिमा है। मतलब अजपा जाप से ही वो जंग जीती जाएगी, अदरवाइज को आप कोई और रास्ता नहीं, और कोई मारेगा। मेरी मृत्यु जो निश्चित है, बिल्कुल, इसमें तो दो राय नहीं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक संघासन चढ़ चले एक बांधे जाए जंजीर। बिल्कुल, जाना तो निश्चित है। हाँ जी। तो लेके क्या जा रहा हूँ? वो नामदान लेके जा रहा हूँ, जो बंदिशोड़ संत रामपाल जी ने दे दिया, उसी का जहाँ के
फिर मैं उनके साथ मेरा जो युद्ध होगा तो वो किस आधार पे होगा, नाम के आधार नाम के पे। आधार पे। तो यहाँ पे बंदी छोड़ गरीबदास साहब जी प्रमाण दे रहे हैं, अजपा जाप जपो निस्वासर, जीत चलो जम जंग रे, गरीब दास दर्शन देवा का, देख भया मन दंग रे। ठीक है जी, क्लियर कट है, बिल्कुल। कसर तो नहीं कोई रह रही। कसर रहनी भी नहीं है, क्योंकि महापुरुषों ने तो इस तरीके से चीज़ों को बोला है कि ये सारा, जैसे संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में कहते हैं, 9 मन सूत उलझा हुआ था वो सुलझाया है जी। तो बिल्कुल ये तो चीज़ें हैं। पर ये चीज़ें ना रविंदर जी, मतलब वाणी के अंदर लिखी हैं, पढ़ते भी हैं, मीठी आवाज़ में गाते भी हैं, पर ये एप्लीकेबल नहीं है कहीं भी। देखिए मीठी बात की करूंगी तो मैंने तो बहुत गाई। चलो, मतलब देखो वहाँ ना ट्रेनिंग ही ये है, वो सभी ये समझते हैं कि ये वाणी सिर्फ गाने की चीज़ है, इसको अच्छे से अच्छे और मीठे से मीठे करके गाते चलो, मतलब एप्लीकेशन के ऊपर नहीं आते, मतलब अप्लाई वो हो सके जी अपने साधना को लेकर या अपनी भक्ति को लेकर, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। 2 बाणियां मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ। ये अथराग नट की बाणी है। अच्छा जी। 990 पृष्ठ पर है। अच्छा जी। देखिए कितना क्लियर है जी। मतलब हम अभी कल्पना कर सकते हैं इस चीज की। सही हम नाम पदार्थ पाया। अच्छा, मतलब नाम के आगे सही शब्द यूज किया उन्होंने। बिल्कुल जी। सही हम नाम पदार्थ पाया, ये मैं आप मेरे पे एप्लीकेबल करो, ठीक है। तो बंदी छोड़ संत रामपाल जी ने इतनी दया कर दी है जी। कि वो चीज मुझे मिल गई है। जी। प्रथम मंत्र भी मिला, सतनाम भी मिला, ठीक है। सार नाम की भी बंदी छोड़ ने दया की, मतलब वो सारे सही नाम मिले प्रमाणित। हाँ। और बंदी छोड़ गरीबदास जी की वाणी में ही प्रमाण है उनका। हाँ। तो जहां क्या कह रहे हैं, सही हम नाम पदार्थ पाया, ठीक है। अनंत जन्म के भूले हंसा, सतगुरु भेद लखाया। कमाल कर रखा ये तो सारा, मतलब कितने युगों से, कितने जन्मों से भूला हुआ जीव है, उसको अब जाके वो सही। मेरा लोट अभी आया, अगर मैं अपनी बात करूं। अदरवाइज जैसे कहते हैं कि मानस जन्म दुर्लभ है, जैसा भी मतलब हम लोग गाते भी हैं, बताते भी हैं कि मानस जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरबर से पत्ता टूट कर बहुत न लगे डार। ठीक है। ये मनुष्य जन्म तो गया ना जी। अगर मुझे ये नहीं मिलता तो मैं तो 84 में गया था। बिल्कुल। इसको तो कोई नहीं बचा सकता था। तो एक वाणी और है, यहाँ मैंने आपको कि सही नामदान सही हम, ये भी प्रमाण साथ मतलब में दे दिया। ये चीजें ना कैसे कड़ी दर कड़ी गरीबदास जी ने भी जोड़ रखी हैं, और वहां से वो खजाना जो गरीबदास जी ने दिया था, मतलब उसकी किसी को कदर नहीं हो पाई, और वहां से ये हीरे मोती माणिक कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने निकाल के बताए, हम जीवों पे दया किए। और बलवंत जी बंदी छोड़ गरीबदास साहब जी ने भी इतनी दया करी है कि जीव को हर तरफ से गाइड किया जी। और संत रामपाल जी भी वही दया कर रहे हैं जी। जीव समझने के लिए तैयार नहीं, वो अलग बात है, बट कोई कसर नहीं छोड़ रहे वो। जी। तो एक वाणी राग काफी की है। अच्छा जी। ये 1026 पृष्ठ पे है। ठीक है जी। जब फरमान धनी का आया, को राखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजै, मिटे जम तलवाने नू। मतलब सतगुरु ऐसा आपको खोजना चाहिए जो जम के हुक्म को मेट दे, बदल दे। जी। वो सतगुरु। नजर मार के मैंने तो देख ली। नहीं, वो यहाँ तो उल्टा था रविंदर जी, आप भी चलो काफी समय से समाज के अंदर विचरते हैं, आप भी देखते हैं चीजों को। यहाँ तो ये कहते थे जिसका टाइम आ गया जी, जिसका समय आ गया उसने तो जाना है, बिल्कुल। ये तो निर्धारित है, कोई बदलने वाला नहीं, ये तो फिक्स है जी। जब जीव, एक कॉमन डायलॉग जो सुनते हैं वो कहते हैं, जब जी किसी का जन्म होता है उसके साथ मृत्यु लिख दी जाती है। और यहाँ जो वाणी जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट चीज बता रही है। देखिए ये चीज जीव को अगर वो निष्पक्ष होके, हाँ जी, अगर पक्षपात रखला अलग बात है, अगर इम्पार्शल होके, निष्पक्ष होके इन बंदी छोड़ संत रामपाल जी के सत्संगों को सुनता है और फिर इस 84 का डर लगता है जी, तो बिल्कुल डिसाइडेड है
और एक कि ना आपको एक खासियत क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की, अगर हम कहें, वो सोई हुई आत्मा को जगा देते हैं। बिल्कुल मतलब वो उनके वचन में वो शक्ति है। देखो सत्संग तो और भी संत करते हैं, सभी ये चेतावनी की वाणियां भी बोलते हैं, कोशिश करते हैं चिताने की, पर जो मैंने डिफरेंस देखा कि वो एकदम से आत्मा को जगा देते हैं। मतलब जैसे आपने कहा था ना, अनंत, ये वाणी बोली थी, अनंत युगन के भूले हंसा सतगुरु भेद लिखा है। सतगुरु भेद लिखा है। वो अनंत युग की भूल को उठा देते हैं एकदम से, भी तेरे करने का काम ये है। देखो उसमें एक ही चीज है कि जो जीव आत्मा ना जी, हाँ जी। ये एक लय का अंग है। अच्छा जी। उसमें बाणी है बंदिशोर गरीबदास साहब जी हम्म कि लय लागी तब जानी है, हम्म लय की लगे दुकान, जी। वक्त पड़े हम्म सौदा करे, हम्म और कोठे डारे ज्ञान। जी। जो अपना ज्ञान है ना, इसको साइड रख दो, जी। और फिर बंदिशोर संत रामपाल जी के महाराज जी के सत्संग सुन लो। फिर आपको बिल्कुल सही डिसीजन आप ले पाओगे कि वक्त आ गया है और मैं सौदा कर लूं। हाँ, मतलब सियाना शाहूकार या सियाना व्यापारी वही है जो वक्त आने पे, टाइम आने पे सही सौदा कर सही ले। सौदा कर ले, और ऐसा ना हो कि सौदे का टाइम है और अपने अज्ञान को आगे फंसा लेके के आ जाए, फंसा और दे, उस टाइम को मतलब जा अपनी मान बढ़ियाई को आगे लेके आ उस जाए, टाइम को वेस्ट कर दे, वेस्ट उस कर दे, टाइम चला और गया फिर तो ये हाथ से निकल गया ना जी। हम्म। अच्छा, तो इसी में ये एक बाणी थी, अच्छा जी। हाँ लास्ट है, हम्म। मत देंदी बालम अंधे नू। अच्छा जी। ये भी राग काफी की बाणी है। ठीक है जी। मत देंदी बालम अंधे नू, चतुर विवेकी शब्द पछाणे, जी। क्या समझावे खंदे नू। ठीक है। ये जो बाणी है ये मेरे को बड़ी प्यारी लगती है, वैसे सभी बाणी प्यारी हैं, जी। क्योंकि देखिए यहाँ क्लियर कट किया कि चतुर विवेकी, हाँ, जो सूझवान होगा, वो विवेकवान वो होगा, शब्द की पहचान करेगा। वो शब्द को पहचान लेगा कि जी, भाई ये जो जी। भक्ति साधना मैं कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। अच्छा, इसी के ऊपर वो कबीर साहब की भी वाणी है जिसमें कहते हैं जो जन होगा जौहरी लेगा शब्द बिलगाए। ठीक है जी, मतलब वो भी इसी चीज को कहते हुए जो जन होगा जौहरी हाँ, लेगा शब्द, हाँ कि बिल्कुल। शब्द की पहचान कर लेगा वो जो जौहरी होगा। हाँ। तो वो जौहरी तो संत रामपाल जी ही है। जी। तो यहाँ बड़ा क्लियर कट किया है कि चतुर विवेकी शब्द पछाणे, क्या समझावे खंदे नू। ये खंदे हरियाणा भाषा का शब्द है, और हमारे भी लोकली, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे लोकली भी इसको यूज, खंदे मतलब पशु को। जी। तो भी जो चतुर विवेकी होगा, विवेकवान होगा, वो तो शब्द को पहचान लेगा कि भाई ये बिल्कुल जो संत रामपाल जी का ज्ञान है ये बिल्कुल प्रमाणित है, इसमें एक भी अक्षर आप इधर उधर नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जिसको सुनना ही नहीं है, जो खंदे की तरफ आ जाएगा, उसका तो फिर क्या करें। मतलब कर्महीनता अगर आगे अड़ जाए किसी की, वो अलग चीज है। जी। एक और था हाँ जी। कि जो हमारा प्रथम मंत्र वाला एक रह गया था। हाँ हाँ, थोड़ी सी और ले वो लेता हूं आपने स्टार्टिंग में क्योंकि- बोला था हाँ। कि 3 स्टेप बनेंगे स्टेप। इस साधना प्रथम के। मंत्र है, सतनाम है, सारनाम जी। है, या सार शब्द तो है, निज वो नाम। क्या प्रथम मंत्र जो है, जो स्टार्टिंग की, वो क्या गरीबदास जी ने क्या बता रखा था, देखिए कैसे समझा दो आपने का तो उसको? प्रमाण मैंने आपके साथ शेयर कर जी दिया। बिल्कुल, वो तो तीसरे क्लियर का बात क्या होगी। है, हाँ ये जी। हम आरती में भी, क्योंकि आरती भी आप ले लें, जो हम संध्या आरती जो संध्या करते हैं। आरती जो पहले भी करता था, इसमें भी बंदिशों ने निचोड़ ही डाला हुआ है। रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल दे। मेल है, सुरत नृत्य को कमल पठवो, जहां दीपक बिन तेल है। ये ब्रह्मवेदी के अंदर, ब्रह्मवेदी के अंदर आता एक कमलों की बात आ गई है यहाँ पे। अच्छा, ये देखो ना कितने कमाल की बात है रविंद्र जी। लगभग गाँव में महीने में 2-2 3-3 बार ये भोग डाला जाता है गरीबदास जी की वाणी का, और जब भोग में ये एंड में वाणी बोली जाती है जी जी, कि सुरत रोम रोम में जाप जप ले, सुरत नृत्य को कमल पठो जहाँ दीपक बिन तेल। ये कमल में सुरत नृत्य कैसे जाएगी? मतलब ये कभी सवाल ही नहीं आता, या आया ही नहीं। देखिए हाँ, ये सवाल क्यों नहीं आता? हाँ। क्योंकि मेरे को जो अभी संत रामपाल जी के सत्संग सुनने के बाद जो समझ में लगी कि पूर्ण संत के बिना, हाँ। या कहीं यूं कहिए कि तत्वदर्शी संत के बिना ये
अधूरापन है। बिल्कुल। ये मेरी क्या आप 38 ईयर, मैंने पहले भी आपसे 2-3 बार मैंने ये कर लिया कि 38 ईयर्स जो लिमिट है कम नहीं है, बिल्कुल। तो उसमें तो ये क्लियर नहीं हुआ। और 40 दिन के 38 के डेज के या 40 डेज के 42 डेज के जो सत्संग में ये कंसेप्ट ही क्लियर हो गया। बिल्कुल। एक और बाणी है, खोजो कमल सुरत की डोरी, अगर दीप में खेलो होरी, ये भी हमारी संध्या आरती में जो है जी। आता है। स्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा, स्वासा पारस आद निशानी, जो खोजे सो होए दरबानी। तो ये भी जो प्रथम मंत्र के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि कमलों की बात हम लोग कर रहे थे। दो चीजें इसमें आई, एक तो खोजो कमल सुरत की डोरी, मतलब वो कमलों की बात हुई, बात चल रही है, मतलब गरीबदास जी कह रहे हैं कमलों। दूसरा आ रहा है स्वासा पारस भेद हमारा, जी, मतलब वो श्वास ये के श्वास के द्वारा जो मंत्र, सतनाम की मैंने बात आपसे की थी। मतलब ये जो हम डेली संध्या आरती करते बिल्कुल जी, थे, उस संध्या आरती के अंदर ही ये प्रमाण है क्लियर किया हुआ था कि ये आप ये दोनों बाणियां जो है कमलों के बारे में बाणी चलती है और अजप अजप के बारे में, सतनाम के मतलब बारे ये जो नाम का सीक्वेंस मेरे को समझ आ रहा है कि कमल जो है आपके जी, तो उनको खोलने का जो उनका स्टार्टिंग का जो जो उनके मंत्र है, फिर उसके बाद श्वास का सिमरन है, वो जिसको सतनाम किया, और जो सार शब्द है, जो सार नाम है, है, निज नाम है, वो तीसरा नाम है। मतलब जो दीक्षा होगी, नाम दीक्षा दी जाएगी, वो 3 चरण में तीन चरण में दी जाएगी। 3 चरण में। और ये संत रामपाल जी ही महाराज दे रहे हैं 3 चरण में। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्यादातर जितनों भी पंथों का, संतों का हमने देखा है, सुना है, समझा है, तो ज्यादातर तो एक बार में ही नाम देते हैं। जब आप स्टार्टिंग में गए, उनको नाम दे दिया, बात खत्म। देखिए इसमें एक खास बात और क्या है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो बात है, वहाँ नामखंड भी होता है। अच्छा जी। जबकि मेरी पहली साधना में ऐसा कोई कहीं जिक्र नहीं होता था जाके आपका नाम खंड हो जाएगा, एक बार दे दिया तो वो परमानेंट है। लेकिन यहाँ अगर मर्यादा मैं नहीं निभाता हूँ तो मेरा नाम खंड हो जाएगा, मुझे दोबारा शुद्धिकरण कराना जाएगा। और बड़ी गलती करता हूँ तो मेरा जो आश्रमों में, नामदान सेंटरों में मेरा जो प्रवेश है वो निषेध हो जाएगा, मेरी नो एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ मर्यादा का जो है वो बहुत ज़्यादा भूमिका है, रोल है। मतलब मर्यादाहीनता की कोई जगह नहीं है, कोई जगह ही नहीं। इवंस के मैं अगर मर्यादाहीनता में करता हूँ तो मैं ना आश्रम में जा सकता हूँ, ना कोई सेवा कर सकता हूँ, ना मैं नामदान सेंटर में जा सकता हूँ। मतलब अगर आपने संत रामपाल जी महाराज जी के भक्ति मार्ग पर चलना है तो आपको मॉरली बिल्कुल सही रहना पड़ेगा। देखिए बलवंत जी, ये मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घर में मर्यादा नहीं होती क्या? बिल्कुल होती है। स्कूल में मर्यादा है, मैं सर्विस करता हूँ, वहाँ मर्यादा है, सब जगह है। अगर मैं उनकी बात नहीं मानता हूँ, जो वो मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरे को कह रहा है, तो वहां से भी मैं गया। बिल्कुल। तो ये तो जन्म मर असंख्यों जन्मों का जो रोग है जी, जिसको मिटाना है, जन्म मरण का जो रोग है उसको मिटाना है, तो उसके लिए मर्यादा तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ना अभी ये मंत्र की आप बात कर रहे थे, तो ये मंत्र गरीबदास जी महाराज जी ने बताए, उन्होंने कहा कि मैंने इन मंत्रों का जाप किया जी। तो वो मंत्र कैसे प्राप्त करके लाभ देते हैं, किस तरीके से मंत्र प्राप्त करने चाहिए? मंत्र प्राप्त जब गुरु जी से दीक्षा लेंगे जी, तो वहाँ जब जाते हैं, अभी तो गुरु जी ने बहुत दया कर दी है, संत रामपाल जी महाराज ने जगह जगह नामदान सेंटर है हमारे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि मतलब किस संत से, वो किसी स्पेशल संत से नाम लेने से लाभ मिलता है, या मंत्र सही होने चाहिए, संत सही होना चाहिए, वो क्या चीज़ है? मतलब ये मंत्र हैं, ठीक है, पता चल गया कि कमलों के मंत्र होने चाहिए, स्वासा सिमरन होना चाहिए, सारनाम होना चाहिए, तो वो चीज़ जो है वो लाभ कैसे देगी? वो लाभ ऐसे देगी कि ये जो पूर्ण परमात्मा जी के मंत्र हैं और अधिकारी संत से, जी, पूर्ण संत से जी मिले जी, तो लाभ मिलेगा। ठीक है जी। और उसके बिना इवन पता भी लग जाए, फॉर एग्जांपल मुझे किस चीज़ का पता लग जाए कि पुलिस में कैसे भर्ती हो जाए, उनका क्या प्रोसीजर है, बट जब तक मैं नहीं होता हूँ तो मुझे वो लाभ तो नहीं मिलेंगे ना। जी, तो जी जी बोलिए आप। मैं ये कह रहा था कि जैसे ना आपने स्टार्टिंग में बताया कि
अपने बेटे के साथ बरवाड़ा आश्रम में गए, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के अंदर गए, तो वहाँ किसी भगत जी ने आपसे कहा कि पूर्ण संत की जिस बात संत से आप जुड़े हुए हो, क्या वो संत पूर्ण है? तो बिल्कुल। आपने कहा कि वो कंसेप्ट क्लियर नहीं था, पूर्ण क्या है, अपूर्ण क्या है, अधूरा क्या है, पूरा क्या है। तो अगर यही सवाल आज आपसे दोहराया जाए, जी वही सवाल जो 2013 के अंदर आपको बरवाड़ा आश्रम में पूछा गया ठीक है जी। एंट्री के समय, वही सवाल अगर आज मैं दोहराता हूँ जी। कि वो पूर्ण संत संत कौन है, क्या लक्षण है, मतलब जिस संत से आप आज नामदान लिया है नामदान मैंने, आपने संत लिया है, रामपाल जी भक्ति करे महाराज हो, जी से लिया। क्या वो संत पूर्ण है? अगर पूर्ण हैं आपके अकॉर्डिंग, तो वो क्या उनके अंदर लक्षण हैं, क्या उस चीज के प्रमाण हैं कि आप उनको पूर्ण संत कहते हो, और पूर्ण संत की क्या पहचान बताई गई है? देखिए उसी का जो प्रमाण है वो मैं बंदिशोर श्री गरीबदास साहब जी की अमृतमयी वाणी में ही आपको दे देता हूँ जी। वाणियाँ तो पूर्ण संत के बारे में भी बंदिशोर गरीबदास जी ने कलम तो मैं उनके गाई हुई है। रविंद्र जी, यहाँ ना मैं एक बात आपके साथ ऐड करता हूँ कि एक बार ना एक गरीबदास जी महाराज जी के पंथ के एक संत मेरे को मिले। वो मेरे साथ बैठे काफ़ी 2-3 घंटे, चाय पानी भी हुआ, बातचीत उनके साथ हुई। तो मेरा सरसरी ये क्वेश्चन था उनसे कि गरीबदास पंथ के अंदर अगर गुरुओं की बात करें, कितने गुरु हैं? जी। तो क्योंकि वो सभी जगह जाते रहते थे, वो जो संत से मेरी बात हुई थी, ठीक है, नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि नहीं, पब्लिक में चलो, अपने लेना नहीं जरूरत भी चाहिए। नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो बाई नेम उन्होंने गिनती करनी शुरू कर दी। ठीक है। मैंने वैसे उनसे एक फिगर जानना चाहता कि अगर हम फिगर में आए कि कितने लोग होंगे जो गुरु पद पे हैं गरीबदास जी के पंथ में, तो उन्होंने बाई नेम गिनती करनी शुरू कर दी कि पंजाब के अंदर ये, हरियाणा में ये, ठीक है, राजस्थान में यहाँ, नेपाल में, मतलब इस तरह से उसने संत जी ने जो गिनती करी, मेरे ख्याल से अराउंड 120 प्लस उन्होंने नाम गिन दिए ठीक है जी, गरीबदास जी के पंथ के अंदर। तो इसलिए ये मेरा सवाल था कि गरीबदास महाराज जी के पंथ के अंदर बहुत सारे संत हैं जी, गुरु पद पे हैं, विराजमान नाम दीक्षा दे रहे हैं, और गरीबदास जी के पंथ से आप जुड़े रहे, गरीबदास जी की वाणी की ही आप बात कर रहे हैं, उसको आधार लेके चल रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इतने सारे संतों में से पूर्ण संत कौन है, और ये वाणी क्या संकेत देती है कि हम कैसे पहचान करें कि कौन सा संत पूरा है? देखिए मैं आपको पूर्ण संत के पहले लक्षण, मेरा पहला सवाल था कि जिस संत से अब आप जुड़े हैं, क्या अभी आपका गुरु पूरा है? बिल्कुल। और दूसरा सवाल फिर आप समझ गए जो मैंने पूछा। देखिए ये जो स्पोर्टिंग इसका है जी जो प्रमाण है मैं आपको वाणी में से दे रहा हूँ। जी पूर्ण संत के क्या लक्षण है, और वो ये भी बताता हूँ कि इनमें कैसे हैं। जी पहली है वाणी के सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, ठीक है जी, 4 वेद 6 शास्त्र कहा 18 बोध। ठीक है जो पूर्ण संत होगा उसके ये लक्षण होंगे कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण आपको खोल के दिखा देगा कि इनमें क्या लिखा है। जी। संत रामपाल जी के सत्संग में वो विद प्रूफ दिखाते हैं ठीक है कि भी विष्णु पुराण है उसमें ये लिखा हुआ, देवी भागवत पुराण है उसमें ये लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण है उसमें ये लिखा हुआ है, शिव पुराण है उसमें ये लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत गीता में ये लिखा हुआ है। ठीक है। इस मेरे अपने इस संशय को भी दूर करने के लिए हाँ जी। मेरे पास श्रीमद् भगवत गीता भी है, ठीक है क्योंकि मैं जैसे आपसे पहले भी निवेदन किया था, ये मन इतनी जल्दी नहीं मानता है जीव का। बिल्कुल सही बात है। तो श्रीमद् भगवत गीता भी मैं पहले पढ़ता था, इवन जब शिप में जाता था तो साथ में रखता था। ठीक है। इवन साधक संजीवनी थी मेरे पास, मोटी बड़ी वो वाली, काफी बड़ी राम वाली, सुखदास बड़ी जी की वाली, लिखी हुई जी, है, जी। काफी बड़ी। वो मैं उस समय जामनगर से खरीदी थी। ठीक है। तो फिर मैंने वहां मिलान किया, तो ये बिल्कुल प्रमाणित है। ये लक्षण है कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण आपको खोल में दिखा देगा। ठीक है। ये एक लक्षण है। जी फिर जैसे कि मैंने पहले एक ये श्लोक वाणी का कहा था कि बच्चे मेरे से पूछते थे ठीक है जी, कि धरनी अंबर धौल ना होते ना थे चंद्र सूरा, ठीक है जी, या दिन की तुम खोज बताओ जे गुरु मिले पूरा। जी। ये कॉन्सेप्ट मेरा बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि जब ये नहीं था तो कौन था, वो अगर है तो वो कौन है, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया। और ये कौन बता सकता है, ये पूर्ण संत बता सकता है, बिल्कुल। उसके बिना असंभव है। बाकी मुझे नहीं, जब मैंने आपका पहले भी मेरा जो पास टाइम था उसमें मुझे ये बिल्कुल भी कहीं छींट भी नहीं लगी है इस चीज़ के बारे में। ठीक है जी।
फिर बाणी है एक बाणी बाणी है बंदीछोड़ गरीबदास साहब जी की कि माँ मुंडू उस संत की जिससे संशय न जाए। ये कबीर साहब की वाणी है शायद ये। अच्छा जी, जी ठीक है। कि गरीब माँ मुंडू उस संत की जिससे संशय न जाए। जो संत आपके संशय को दूर नहीं कर सकता, जो मेरे डाउट्स हैं उन्हीं को क्लियर नहीं कर सकता, तो फिर उसका क्या फायदा। ठीक है। वो भी और संत कह देते थे भी चुप रहो जी, पूछना नहीं आपने कुछ भी, है ना। जो पूछते थे वो कहते एपिसोड है, चलो मैं अभी उसको शायद शेयर नहीं करना चाहता हूँ। मतलब अगर आप पूछोगे भी ना संत तो चुप कर जा, बैठेगा तो ये कहते ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ था। हाँ, तेरा सवाल कहाँ से आ गया, तू तेरे पास कहाँ, ये कहाँ से लेके आया, मतलब इस तरह से प्रैक्टिकली देखी हैं चीजें हमने। मैंने खुद, मेरे साथ प्रैक्टिकल ये चीज बीतती हुई है। अच्छा कि जी। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया था। अच्छा जी। एक महाराज जी संत जी थे, ठीक है जी। किसी जगह खंड पाठ रखा हुआ, तो मैं पाठ से उठा था। ठीक है। वो बाणी मुझे याद थी और मैं बैठे थे, बाकी बैठे थे, तो मैंने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी ये बाणी है बंदीछोड़ श्री गरीबदास के ग्रंथ साहब में लिखी हुई है। भूरी वाले जो संत थे जी, उनसे जी, आपने जी। पूछा। ठीक है। उसी भेक में हाँ। जिस भेक में मैं जुड़ा हुआ था। जी जी। 38 साल जिसमें मैंने बिताए हैं। ठीक है। तो उनका मेरे को तो जैसे बाकी बैठे चुपचाप, वैसे तू नहीं बैठ सकता। ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास भी उस समय मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वैसे भी सोचते हैं ना कि कि मेरा चलो ज्ञान जी, बड़ा संतों ने सीमित था। डांट दिया तो मतलब ठीक ही है। ठीक है। तो ये था। फिर बाणी है गरीब सतगुर मिले तो क्या करे, जी। होने होए सो होए, कलम लिखिया जो मेट दे, जी। जा सतगुर कुन जोए। ये बड़ी बात है, मतलब कलम के लिखे को मेटने वाला संत। वो भी है। हाँ। और ये संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल डंके की चोट पे कहते हैं जी। कि आप मर्यादा में रहकर भक्ति करो। जी। मर्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। अगर मर्यादा मैं नहीं रखता हूं तो मैं 2 कौड़ी का भक्त नहीं। तो जहाँ मर्यादा का बहुत ज्यादा रोल है। ये ना पीछे रविंदर जी हमारा पॉडकास्ट टेलीकास्ट भी होता, उसके अंदर जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने ये चीज़ प्रैक्टिकल में बताई थी कि कैसे उनके कर्म के अंदर वो दुख आया और वो संत रामपाल जी महाराज जी की साधना से वो दूर हो गया। जी। तो बिल्कुल कलम लिखिया जो मेट दिया ना, हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल। तो ये पूर्ण संत के लक्षण है। जी। ठीक है जी, ये है। फिर एक बाणी है। हाँ जी। शट दर्शन खाली फिराराई झुमकरा, जी। भूले हिंदू तुर्क सुनो राई झुमकरा। जी। दोनों दिन को ले लिया। हाँ जी, हिंदू भी आगे और मुस्लिम भी आगे, कसर मतलब तो जो नहीं कोई हिंदू कहीं- साधना कर रहे हैं और जो साधना मुस्लिम कर रहे हैं। ठीक कोई है कमी पेशी तो नहीं जी। रही, लेकिन दोनों खाली है। सही बात है। छठ दर्शन खाली फिराराई झुमकरा, हाँ भूले हिंदू तुर्क सुनो राई झुमकरा, जी। कोटो मध्या कोई नहीं रहे झुमकरा, जी। अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा। अरबों में, करोड़ों में भी वो संत नहीं मिलेगा। हाँ। अरबों में गर्क मीन वन हु इज कंप्लीट इन स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है जी। वो गर्क है, मतलब ज्ञान भी कंप्लीट हो और उनको नाम देने का अधिकार भी हो। हम्म। वो गर्क है, वो संत है। वो आप बंदीछोड़ गरीबदास की बाणी, गरीबदास साहब जी की ये बाणी प्रमाण दे रही है कि वो आपको करोड़ों में नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें ना जो आपने स्टार्टिंग में वाणी बोली कि छठ दर्शन खाली फिर रहा है झुमकरा, भूले हिंदू तुर्क सुनो रहा है झुमकरा, अरबों में कोई कोट्यों मध्य कोई नहीं रहा है झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहा है। इसमें ना ये बात क्लियर हो गई कि वो संत की बात हो रही है। नहीं तो क्या होता था भी जो आम तौर पे लोग इस वाणी का सरलार्थ करते थे, वो क्या कहते थे भी करोड़ों में तो कोई पार नहीं हो सकता, अरबों में से कोई पार होगा। जबकि यहाँ ये छठ दर्शन का बिल्कुल क्लियर किया हुआ जो छठ दर्शन का टॉपिक आया, मतलब वो संतों के भेख हैं। और आगे बात की हिंदू और तुर्क तो वो साधना के ऊपर बात थी कि वो सही खाली है। हाँ भी सही, उनके पास साधना नहीं और है। जो पूर्ण संत है वो आपको करोड़ों में मिलेगा ही नहीं, वो अरबों में अरबों में एक है। और इस समय संत रामपाल जी ही पूर्ण संत है, क्योंकि जब गहनता से उनके ज्ञान सत्संगों को सुनते हैं तो बिल्कुल विद पेज नंबर, ठीक है, जो दिखाते भी हैं अपने सत्संगों में, वो एडिशन किसी और का है। जिन्होंने जो भी वेद दिखाएंगे, जिसने भी अपनी पुस्तक छापी है, वेद दिखाएंगे, पुराण दिखाएंगे, श्रीमद् भागवत गीता दिखाएंगे, वो जो किसी और का एडिशन है फ्रंट पेज में वो दिखाते हैं ये इनका एडिशन है, ये मुद्रिक हैं, सो करके फिर उसमें दिखाते हैं कि ये लिखा हुआ है।
मतलब जो वो गरीबदास जी महाराज जी ने कहा था कि 4 वेद षट शास्त्र कहे कहे 18 18 बोध। वो दिखाने वाले संत बिल्कुल। हैं। फिर जो वाणी में कहा था कि कलम लिखा जो मेटही, तो वो प्रैक्टिकल चीजें हैं, कलम का लिखा हुआ मिट रहा है। देखिए कलम लिखा तो अगर गुरु जी के जैसे सत्संग सुनते हैं ना, हाँ जी। उनके बाद में इंटरव्यू आती है, अच्छा जी। और मेरे को लगता है वो भी करोड़ों भगत आपको मिल जाएंगे, न्यायी संत रामपाल जी के न्यायी मिल जाएंगे, जो ठीक है। अपने संकटों का निवारण के बारे में बताते हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम थी और ये सॉर्ट आउट हुई। जी। और फिर अगली चीज आई कि कोट्यों मध्य है कोई नहीं, वे करोड़ों में भी संत नहीं है। नहीं है। तो ये एक चीज मैंने भी सुनी थी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के अंदर कि जब 1994 में स्वामी रामदेवानंद जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को नामदान देने का आदेश दिया था। तो एक सेंटेंस स्वामी जी ने बोला था कि आपके बराबर इस पृथ्वी पर संत नहीं होगा। बलवंत जी ऐसी बात है कि जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता जी, तत्व ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने बिना नहीं हो सकता। जी, ये मेरा पर्सनल अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ठीक है जी। तो उसमें क्या बात है, उससे पहले आपको बहुत संत नजर आएंगे, ठीक है जी। बेखों के लश्कर फिरे, ठीक है, बहुत सब संत ही नजर आएंगे आपको। ठीक है। क्योंकि जहाँ तक अभी मैंने चीज़ों को एनालाइज किया है, जब गुरु जी की दया, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पता चला है, तो देखिए जो मोक्ष होना है या जो किसी से हम बात का पता करना, वो उनके ज्ञान से पता लगता है। ठीक है जी। ज्ञान के आधार पे हम चलें, फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बराबर ठीक है जी। एक भी संत आपको नजर नहीं आएगा। जी। ज्ञान की तुलना करते हैं हम ना, हाँ हाँ बिल्कुल। इनके संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद ज्ञान के आधार पे किसी की भी तुलना होती है जी। कि उनका ज्ञान कहाँ तक है और वो कहाँ तक खड़े हैं। ठीक है जी। तो इनको किसी को भी ले लीजिए, ये जो मैंने आपको कहा कि मेरे इष्ट देव वो थे श्री कृष्ण जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी को मानते थे। ठीक है जी। तो ज्यादा से ज्यादा आप बहुत दौड़ लगाओगे ठीक है। तो ब्रह्म तक की साधना का तो कोई पहुंचता है। ठीक है जी। लेकिन वहां भी बंदी छोड़ ने ये क्लियर कर दिया है कि उवा बाई बके ब्रह्म ज्ञानी और तत्व ज्ञान की सार न जानी। अच्छा जी, मतलब ब्रह्म ज्ञानियों ब्रह्म ज्ञानी भी उवा बाई बक रहा है क्योंकि उसके पास तत्व ज्ञानी नहीं। जी। और बंदी छोड़ ने गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये चैप्टर क्लियर कर रख देते। ये जो 9 मण सूत उलझा हुआ था, जैसे आपने बात की, इसको सुलझा दिया उन्होंने अध्यात्म मार्ग। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा रविंदर जी, काफ़ी लंबी हमारी बात हो गई है, फिर भी एक टॉपिक ज़रूर हमें यहाँ इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हमारे दर्शक भी ज़रूर चाहेंगे कि वो कंसेप्ट ज़रूर क्लियर हो कि जैसे जो स्टार्टिंग की आपकी साधनाएं थी उसमें आपके जो इष्ट थे वो आप इन भगवानों को, 3 लोग के जो मालिक हैं उनको आप मानते थे इष्ट। उसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाते हैं, आपको नाम की भिन्नता पता चली, फिर आपको पूर्ण संत का पता चला, तो अधिकारी संत का पता चला, अधिकारी संत का पता चला। तो इसी के साथ जो बेसिक कंसेप्ट है भक्ति मार्ग का, अध्यात्म का, वो है हमारा इष्ट देव जिसकी हमने भक्ति करनी है जी। तो वो आपकी धारणा पहले क्या थी, अब क्या है? उस धारणा को लेकर गरीबदास जी महाराज जी की वाणी क्या प्रमाण दे रही है? गरीबदास जी महाराज जी ने किसकी भक्ति करने को कहा है, किसको भगवान बताया है? क्योंकि देखो ये बड़ी भ्रमणा है गरीबदास जी के पंथ के अंदर भी और बाकी पंथों के अंदर भी कि कोई किसी देव को भक्ति कर रहा है, कोई दूसरे की कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई निर्णय नहीं है। तो वो अगर हम इसको लेकर पूछें कि वो साधना कौन सी है, वो अपने मंत्रों की बात की, किससे लेनी है, वो संत की आपने पहचान बताई, तो वो साधना करनी किसकी है? वो मतलब भगवान जो इष्ट देव है उसका क्या कंसेप्ट पहले और अब की अगर तुलनात्मक देखें, और दूसरा अगर हम इस वाणी से प्रमाणित करना चाहें उस चीज को तो कैसे प्रमाणित करेंगे? वैसे तो बहुत ज्यादा प्रमाण है, जैसे आपने कहा कि हमारी बातचीत काफी लंबी होगी जी। मैं आपको एक ही प्रमाण देता हूँ, मेरे ख्याल उसमें सब कुछ मिट जाएगा जी। देखिए जी, हम हर जगह कहते हैं कि जाके अर्ध रोम पर सकल पसारा, जी, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। जी हाँ, संध्या आरती के अंदर ये डेली बोलते हैं, जाके अर्ध रोम पर, मतलब रोम कूप के आधे हिस्से में, पूरा भी नहीं, आधे हिस्से में ये सकल पसारा है।
ठीक है। ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। हम्म। तो इष्ट देव की बात करें, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। कबीर साहब जो है वो बंदी छोड़ जी। पूर्ण परमात्मा है, हम्म। वो ही इष्ट देव है हमें। ठीक है जी। तो क्या वाणियां हैं जो ये प्रमाणित कर दें कि कबीर साहिब ही वो पूर्ण परमात्मा है? अनंत कोट ब्रह्मांड का जी। एक रत्ती नहीं भार, जी। सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। जी। जहाँ में बिल्कुल बात क्लियर है मतलब इसके अंदर ये बताया कि जिसने ये सारी रचना की है, कि है कुल कुल जो का मतलब पूरी creator सृष्टि है, का जो पूरी सृष्टि का क्रिएटर क्रिएटर है, है, बनाने वाला है, वो कबीर साहब कबीर है। साहिब है। ठीक है। जी। फिर एक बाणी है, हाँ जी। जम किंकर कर जोड़ चलें तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटाऊं लेख रे, जी। जीव जूनी नहीं जाए बाँ ठाडे गई, ठीक है। दरगाह मंज हजूर पकड़ शेकी बही, सपत सोन पर बास अगम पर धाम है, धन बंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। यहाँ उनका नाम बता के नाम बोला। बता दिया कि वो बंदी छोड़ है कौन है। जी। बंदी छोड़ तो सारे कहते हैं, हाँ जी, हाँ लेकिन यहाँ ये भी क्लियर कर दिया है कि वो बंदी छोड़ कबीर साहब हैं। जी। और जो मतलब जम जम किंकर कर जोड़, जम के जो दूत हैं वो हाथ जोड़ कर जाएंगे। जी। जम किंकर कर जोड़ चलें तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटाऊं लेख रे, जीव जूनी नहीं जाई, जहाँ 84 खत्म होगी, ठीक है। जीव जूनी नहीं जाए बाँ ठाडे गई। ठाडे का मतलब तकड़े ने। जी। ठीक है जी। जो समर्थ है उसने आपका बाजू पकड़ लिया है। ये ना समृद्ध से मेरे को एक वाणी याद आई रविंद्र जी, कि हम ना बिनती का अंग में एक वाणी पढ़ते थे, उसमें कहते थे कि समर्थ का शरण लिया ताहे न चंपे काल, पार ब्रह्म का ध्यान धर होत न बंका बाल। मतलब दीवारों पे लिखी होती थी, जो दरवाजे होते थे ना आश्रमों के, कुटिया के, वहां लिखी होती थी कि समर्थ का शरणा लिया ताहि न चंपे काल, पार ब्रह्म का ध्यान धर होत न बंका बाल। अच्छा, ना तो समर्थ का पता था ना पार ब्रह्म का पता। हाँ, अब देखो समर्थ की बात हो रही थी, और अगर मतलब समर्थ का शरणा ले लिया था तो ये बाकी पूजाएं किस लिए थी? यूजलेस बातें थी, मतलब पूजा तो सारी उल्टी कर रहे थे, और वाणी ये फिर पार ब्रह्म शब्द आता था, और पता तो ब्रह्म का भी नहीं था, पार ब्रह्म तो बड़ी चीज थी। देखो बलवंत जी, इसमें भी ऐसा है ना, हाँ जी, कि एक है श्लोक कि एक के साध सब सद है, जी, सब सद सब जाए, ठीक है, माली सिंचे मूल को, जी, फले फूले अघाए। जी, जो माली है वो तो जड़ की पूजा करता है ना, वो पूरे वृक्ष को तो नहीं, हो कि सुबह एक एक पत्ते को, टहनी को तो नहीं साफ करता, वो ठीक है जी, तो जड़ को देता है। हाँ जी, और सभी साधना हो रही जी, ठीक है। दादू साहब की भी एक बाणी है, हाँ, वो भी एक प्रमाण देते हैं कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहब ही सृष्टि के रचेता है। जी, वो कहते हैं जिन मोकू निज नाम दिया, जहां फिर वो बात आ गई सार नाम वाली, सार शब्द असली नाम की बात। ये दादू साहब भी प्रमाण दे रहे हैं कि जिन मोकू निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। बिल्कुल, इन्होंने भी कोई कमी नहीं रही, बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं कि कबीर साहब ही सिरजनहार। और संत रामपाल जी ने तो बहुत से संतों की वाणियों के प्रमाण दिए, इसके अलावा कुरान जो है, बाइबल या वेद, उनको भी समर्थन में लेकर ये चीज प्रमाणित की है कि कबीर साहिब वो परमात्मा। जिक्र जो दे ना, देखिए आपको, चलो अभी हमारा आज का विषय ये था, जिक्र बाइबल में प्रूफ कर दिया कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। पवित्र कुरान शरीफ में प्रूफ कर दिया है कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में प्रूफ कर दिया, दिखा दिया, ये लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही। ठीक है। तो इसलिए जो निर्णय है, कंक्लूड करें तो संत रामपाल जी ही वो पूर्ण संत है, या यूं कहूं कि वो कबीर साहब का ही अवतार आए हो। जी, जी। हाँ, वैसे भी गरीबदास जी महाराज जी ने भी ये चीज क्लियर की है। उन्होंने अष्टांग जो अध्याय है उसके अंदर उन्होंने कहा कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, जो मेरा संत है उसको मुझे ही समझना। और बिल्कुल ये आपकी बात सही है। तो एक ना रविंद्र जी, काफ़ी लंबी बात तो हो गई है, फिर भी अगर हम कंक्लूज़न पे आए, कंक्लूड करें सारी चीज़ों को, तो मैं यहाँ क्लोजिंग कमेंट्स ज़रूर आपसे लेना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में लोगों के अंदर आज भी ऐसी नेगेटिव धारणाएं हैं जैसी स्टार्टिंग में आपके अंदर थी। तो अगर आपसे ये मैं जानना चाहूँ कि वो नेगेटिविटी जो है
उसको लोग कैसे त्याग सकते हैं? क्योंकि जो आपसे बातचीत हुई है उसमें ये क्लियर पता चला है कि जो चीज़ गरीबदास जी ने प्राप्त की, उसके बाद जो चीज़ उन्होंने अपनी वाणी के अंदर बताई, जो संदेश उन्होंने दिया, वो वास्तविक चीज़ संत रामपाल पाल जी जी महाराज महाराज दे रहे रहे हैं, विद प्रूफ, प्रमाण प्रूफ दे रहे हैं, वो ज्ञान वही दे रहे हैं असली, जी। और नाम असली उन्हीं के पास है, भगवान की असली जानकारी उन्होंने दी है। पर जो लोगों के अंदर वो नेगेटिविटी है, जी जो चीज़ उनको रोक रही है इस मार्ग पे चलने से, तो वो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, और उनको आपकी तरह नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए जो आप सोच रहे थे, जी। उसके बारे में आप जरूर बताएं। देखिए बड़ा क्लियर कट सा है ये। जी। पहली बात ये है कि मनुष्य जन्म का जो मूल्य है, मैं उसको, जहाँ हम उसको समझे, ठीक है। मकसद है मोक्ष का। ठीक है जी, बिल्कुल। मैं जहाँ पहले मान रहा था, हम्म क्या वो मुझे मोक्ष दे रहे हैं? क्या मेरा जन्म मरण छुड़ा रहे हैं? हम्म। कोई दूर से नहीं, कोई नज़दीक नहीं है। हाँ, सौदा जो अपने को करना है ठीक है। वो तो ये करना है कि मेरा मोक्ष हो, हम्म और मोक्ष मुझे मिल रहा है। ठीक है जी। तो धारणा जो है वो लोगों को इस तरह बदलनी चाहिए कि एक जो रूढ़िवादी है हाँ जी, उसको छोड़ो। ठीक है। ये नहीं कि मैं दादे परदादे से ही, पहले से ही ये परंपरागत साधना हमारी चली आ रही है, मैं भी करूँगा। ठीक है जी। मेरी बहुतों से ऐसी चर्चा होती है अच्छा जी। जो मेरी एज के हैं कि नेक्स्ट यंगर जनरेशन हमारी आ रही है। ठीक है जी। कल हमसे पूछें हम्म भी किसी वेद की, किसी शास्त्र की, जब तक आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग नहीं सुनते हो तो ये ज्ञान शून्य है। जी। सत्संग सुनने के बाद आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आप इस लायक हो जाते हो कि आप बातचीत कर सकते हो। ठीक है जी। तो आप उनको क्या देंगे? हम्म जहाँ जो हमारे माता पिता थे, हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने कितने वेद पढ़े हुए थे। जैसा किसी ने कह दिया मान, वैसा मान। बिल्कुल, वो जो शिक्षा भी नहीं थी उस समय, तो शिक्षा है नहीं थी। तो इस शिक्षा का लाभ उठाया जाए। जी। जो बंदिशोर संत रामपाल जी महाराज किताबों में प्रमाण दिखा रहे हैं, जी, उसको देख के किसी को डाउट है तो मिलान करो। बिल्कुल। भी जो हमने चर्चा की है, देखिए मैंने आपको साथ जो चर्चा की है, मैंने विद अंग और विद प्रश्न नंबर दिया है। जी, सही है। कि भाई किसी को शंका तो वहां देख ले कि बंदिशोर श्री गिरिदास साहब जी की वाणी में ऐसा लिखा हुआ कि नहीं है। ठीक है। तो यहाँ ये निर्णय लेना, इंडिविजुअल को ये निर्णय लेना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं वो उनके साथ लगा हुआ हूँ, मैं लगा रहा हूँ, 84 में जाता रहूँ। तो यहाँ ये एक बहुत ज़्यादा जरूरी है कि निष्पक्ष होके जी, अपने मोक्ष का निर्णय लो। ये जो मानुष जन्म है इंडिविजुअल का है और बहुमूल्य है। जी, मेरा ये मानना। जी, धन्यवाद रविंद्र जी। काफ़ी लंबी बात रही, इंटरेस्टिंग रही। मेरे को ऐसा लगा कि बहुत से और कंसेप्ट हो सकते थे, बहुत से और क्वेश्चन हो सकते थे जो हम डिस्कस कर सकते थे, जिन पे बात हो सकती थी। जी, जी, पर समय की भी अपनी सीमा है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत लिमिटेड बातचीत हमारी हो पाई, पर काफ़ी लंबी गई। और मुझे उम्मीद है जो हमारे दर्शक हैं उनके बहुत से संशय इस हमारी बातचीत से क्लियर होंगे। जी, जी। और वो जो गलत धारणाएं हैं, या अगर मैं कहूँ जानकारी का अभाव कहीं है गरीबदास जी की वाणी को लेकर, ज्ञान को लेकर, वो कुछ हद तक तो क्लियर होना चाहिए, जिस तरीके से बताने की कोशिश रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारी उम्मीद भी यही है जी कि जो भी हमारे दर्शक भी जो देखें जी, तो उनको भी ये निर्णय लेना चाहिए। जी, मैं ऐसा मानता हूँ। एक ना और लास्ट में चीज़ ऐड कर दूं कि कई बार ना देखने वाले को लगता है जी, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में लोगों ने नेगेटिव धारणाओं की बात थी, वो कहते हैं जी निंदा करते हैं। कई बार किसी को लगता भी शायद ये निंदा कर रहे हो, तो हमारा कोई पर्पस किसी की निंदा करना या ऐसा किसी को लगे तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए इसमें दो चीजें हैं जी, क्योंकि बंदिशोर संत रामपाल जी जो भी दिखाते हैं जी, या कहते हैं अपने सत्संगों में, उसका साथ में प्रमाण देते हैं। ठीक है जी, चाहे वो वेद से हो, हाँ जी, श्रीमद् भगवत गीता से हो, जी,
पुराणों से हो, हाँ जी बंदी छोड़ गरीबदास साहब जी की वाणी से हो, जी। हर जगह से प्रमाण देते हैं। तो जहाँ एक वाणी है कि बंदी छोड़ गरीबदास साहब जी ने निंदक के बारे में कहा है कि निंदक मेरा ना मरो, जी बसो ना मुझसे दूर, जी गांव गोहर बे गंदगी साफ करते हैं सूर। जी लेकिन साथ में ये कहा है कि साचा शब्द कबीर का प्रगट कहो जग माही, जी जैसे को तैसा कहो या तो निंदा नहीं। जी। तो मैं क्योंकि मैं दोनों चीज़ें देखी हैं, अच्छा जी संत रामपाल जी की शरण में जाने से पहले मैं कहाँ था जी और अभी कहाँ हूँ। ठीक है मेरा बलवंत जी ये मानना है कि जो सच्ची बात है, जी सही बात है, जी ट्रुथ है, ये कह रहे हो तो ये निंदा में तो काउंट नहीं कर सकते इसको ना। बिल्कुल कैसे होएगी निंदा? इफेक्ट है जी तो फैक्ट ही रहेगा ना, उसको निंदा में कैसे काउंट करेंगे? ठीक है और निंदा की तुलना बंदी छोड़ ने ये तो सूअर से की है, बिल्कुल। तो ये निंदा नहीं है, ये सच्चाई है और समाज को ये एक्सेप्ट करनी चाहिए, जी ये मेरा मानना। जी ये संत रामपाल जी महाराज जी की बात होगी। मैं अपनी बातचीत की बात कर रहा था कि जो बात हम कर रहे थे, अगर कोई इसको लेकर ये धारणा बनाए कि ये निंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा सवाल उसको लेकर था। अच्छा अच्छा, जी नहीं मैं नहीं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि हमने जो कोशिश की है वो यही थी कि हम वाणी का धारा हमने लिया है। जी मैंने कोशिश की है कि विद प्रमाण अंगों उनमें दे दिया है। जी तो मेरे को तो नहीं लगता कि ये हम इस पोजीशन में है या इस लेवल में हम किसी की निंदा तो नहीं कर रहे हैं। जो मेरे साथ खुद के साथ बीती हुई है, जी मैंने तो उसी को आपके साथ एलोबरेट किया, जाकर डिस्कस किया है कि मैं मेरी पोजीशन क्या थी। मतलब जो गरीबदास जी महाराज जी ने वाणियों के अंदर संदेश दिया है और जो हमने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद समझा है, उसको बताया है। और ये चीज़ हमने दर्शकों के ऊपर छोड़ी है कि वो इस चीज़ को कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं। देखिए हमारी तो जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव ही है ना। जी हम तो उसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि भाई ये हमको जन्म मिला हुआ है और इसका हम फायदा ले लें। जी मेरा तो यही मानना है। जी ये थे हमारे साथ रविंदर पाल बजाज जी, चीफ इंजीनियर मर्चेंट नेवी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातचीत रही। काफ़ी अच्छा लगा उनसे बातचीत करके, काफ़ी नई चीज़ें जानने को मिली। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और अगले पॉडकास्ट में ऐसी ही एक नई शख्सियत के साथ हम आपको रूबरू करेंगे। धन्यवाद जी।